अधोकितेषु सवर्ण संज्ञा विधायकम नास्ति। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा नहीं है? ठीक है, सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र केवल तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम है, बाकी सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाए, हैं। अब यहाँ से फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। अधो अधोंकितेषु सवर्ण संज्ञा विधायकम सूत्रम न अस्ति। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा नहीं है, ऐसा पूछा गया है। ठीक है, नाझलौ अकसवर्णे दीर्घ और प्रथमयो पूर्व सवर्ण, यह तीन सूत्र जो है सवर्ण संज्ञा नहीं करते। सूत्र प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है ना। अब उसके बाद अगला सूत्र है अधोंकितेषु प्रगृह्य संज्ञा विधायकम क्षेत्रम जिणुत। प्रगृह्य संज्ञा वाला सूत्र कौन सा है? तो ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम क्या करता है? दीर्घ इकारांत उकारांत एकारांत द्विवचनांत की प्रगृह्य संज्ञा करता है। अदस संबंधी मकार अस्सोमात अस्मात् परौ ईदुतौ प्रगृह्य स्तः। निपात एका जनांग एको वच निपात आंग वर्जः प्रगृह्य स्यात्। लेकिन प्लुत प्रगृह्य अजनित्यम जो सूत्र है वह क्या करता है? वह प्रकृति भाव करता है। सर्वनाम स्थान विधायक सूत्रेषु भिन्नम सूत्रम चिनुत। यानी सर्वनाम से भिन्न सूत्रों को चुनना है जो सर्वनाम संज्ञा नहीं करते हैं। तो स्वम अज्ञात धनाख्यायाम ज्ञाति एवं धन अर्थ में स्व शब्द की स्वे स्वाहा विकल्प से क्या होती है? सर्वनाम संज्ञा होती है। अंतरम बहिर्योगोपसंज्ञान हो, बहिर्योग एवं उपसंज्ञान अर्थ में अंतर शब्द की क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। अंतरे गृहिया और फिर अंतरा गृहिया, ऐसे बनता है। सर्वाधीन सर्वनामानि करता ही है, सब लोग जानते हैं। लेकिन द्वंद्वे च न बहुब्रीहौ तृतीया समासे, ये जो तीन सूत्र हैं द्वंद्वे च न बहुब्रीहौ तृतीया समासे, यह तीनों कहते हैं बहुब्रीही समास में, द्वंद्व समास में एवं तृतीया तत्पुरुष में जो है क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा का निषेध होता है। सभी के पास आवाज स्पष्ट जा रही है ना? पीडीएफ दिख रहा है और आवाज सबको दिख रही है ना? तो द्वंद्वे च सर्वनाम संज्ञा स्थान संज्ञा विधायक सूत्र चुनिए। सर्वनाम स्थान संज्ञा कौन सा सूत्र करता है? तो सी सर्वनाम स्थानम, यानी जो है नपुंसक लिंग में जस एवं सस के स्थान पर जो सी नहीं होता है, जस सो सी से, उस सी के वह जो है सी को सर्वनाम स्थान संज्ञा। उसके अलावा सुड नपुंसक यह सूत्र करता है स्वादि पंचवचनानि सर्वनाम स्थान स्यु अक्लीवस्य। सु औ जस अम औट, इन पादों को, इन पांचों को कहा जाता है सुट। इन पांचों की क्या नपुंसक लिंग से भिन्न सर्वनाम संज्ञा होती है। दो सूत्र सर्वनाम संज्ञा करने, बाकी पद संज्ञा करने वाले तीन सूत्र हैं। कौन कौन से? ये है। और उसके बाद न के पद संज्ञा करता है, स्थिति च पद संज्ञा करता है। भसंज्ञा करने वाले तीन चार सूत्र इसी तरह से। नदी संज्ञा विधायक सूत्रम चिनुत। नदी संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? वामी एक है, एक नीति हरस्वश्च और एक यू स्त्रियाख्यो नदी। हम आम परे रहते, षष्ठी बहुवचन आम विभक्ति होती है, आम परे रहते भी नदी संज्ञा होती है। यू स्त्रियाख्यो नदी यानी दीर्घ इकार दीर्घ उकार जो नित्य स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं उनकी नदी संज्ञा, स्त्रीवाचक जो शब्द है उनकी नदी संज्ञा। और नीति हरस्वश्च, नित विभक्तियों में जो हरस्व इकार इकार उकार होता है उसकी भी नदी संज्ञा होती है, लेकिन स्त्री शब्द को छोड़ना है। ठीक है, तो और नेंगु अंग स्थानावस्थी इयंग उंग वाली स्थिति होगी तो वो निषेध करता है। सखी शब्द को छोड़ करके, स्त्री को छोड़कर, हाँ। अब अगला षष्ठी युक्त छंदसी वा इस सूत्रेण का संज्ञा विधीयते। षष्ठी युक्त छंदसी वा
इस सूत्र से नदी संज्ञा हो घी संज्ञा होती है। घी संज्ञा के भी 3-4 सूत्र है। कौन कौन से? एक शेषो घसकी है, एक षष्ठी युक्त छंदसी वा है, और एक तसौ मत्वर्थे है घी संज्ञा करने वाला, और एक अस्मयादि, वो नहीं, वो बहुत संज्ञा करता है, अस्मयादि नहीं छंदसी। तसौ मत्वर्थे भी करता है बहुत संज्ञा। घी संज्ञा करने वाले ये षष्ठी युक्त छंदसी वा, और उसके बाद यचिभम, ये 2 सूत्र हैं घी संज्ञा करने वाले। ठीक है, और घी संज्ञा करने वाले और भी सूत्र हैं कि नहीं? पद संज्ञा विधायकम सूत्रम चिनुत, तो देखिए सुप्तिंगंतम पदम, प्रथम लिंग ग्रहणम चाहिए भी करता है जी, बिल्कुल। और उसके बाद नह के भी परतः नान्त में पदम न्यान्यत, क्यच एवं क्यंग प्रत्यय पर में हो, और नकारांत शब्दों तो घी क्या हो जाती है? पद संज्ञा हो जाती है, राजीयति वगैरह में। ठीक है, 1 और 4 सही हो जाएगा। अगला है भ संज्ञा विधायक सूत्र चुनिए। अस्मयादि छंदसी भ संज्ञा करता है, तसो मत्वर्थे और यचिभम, यह तीनों सूत्र भ संज्ञा करते हैं, जबकि जो सिद्ध च सूत्र है यह पद संज्ञा करता है। क्या करता है? पद संज्ञा करता है। उरी आदि चुड़ाचश्च, यह सूत्र क्या करता है? गति संज्ञा। उरी इत्यादि शब्द, श्री प्रत्यांत शब्द, डाच प्रत्यांत शब्द क्रिया के योग में गति संज्ञक कहे जाते हैं। ठीक है, आदर अनादरियो सदसती, सद शब्द आदर अर्थ में हो, असद शब्द अनादर अर्थ में हो, तो उसकी क्या होती है? गति संज्ञा होती है। होते हैं ना, सदकृत्य असत्कृत्य इत्यादि प्रयोग बनते हैं। संहिता कुत्र विवक्षाधीना भवन्ति। 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है संहिता कुत्र विवक्षाधीना भवति। तो एक कारिका है ना, संहितैक पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। तो विवक्षा कुत्र होती है? कुत्र विवक्षाधीना, वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। संहितैक पदे नित्या, एक पदों में नित्य संहिता होती है। नित्या धातु उपसर्गयोः, धातु एवं उपसर्ग में भी संहिता नित्य होती है। नित्या समासे, समास में भी संहिता नित्य होती है। लेकिन वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते, सा संहिता वाक्य विवक्षाम अपेक्षते, वह संहिता वाक्य में विवक्षा की अपेक्षा रखती है। ठीक है ना, तो विवक्षाधीना कुत्र, तो वाक्य में। ठीक है ना, निमज्जतेन्दु क्रीडेश विवांकः इत्यत्र कति संधि स्थलानि। तो निमज्जति प्लस इंदु में अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ हुआ है। इंदोधन क्रीडेशु में विसर्ग को रकार हो गया, दूसरी संधि है। क्रीडेशु धन इव में यड़ हुआ है, यह तीसरी संधि है। इव और अंक में फिर से अक सवर्ण दीर्घ हो गया है। इस प्रकार से यहाँ कितनी संधियां हैं? टोटल 4 संधि हुई है। ठीक है ना, संधि स्थल पूछा है। तद्यत्र इत्यत्र क विच्छेद, तो दधि अत्र तद्यत्र बन जाएगा। लाकृति में कौन सा सूत्र लगाएंगे? इको यण से यण करके लाकृति बनाएंगे। पित्रर्थ में पितृधन अर्थ कर देंगे, पितृर्थ बन जाएगा। उभावपी में उभौधन अपि कर देंगे, उभावपी बन जाएगा। प्रणम्योपविष्ट में प्रणम्य धन उपविष्ट था, उ था, दोनों को गुण कर दिए, प्रणम्योपविष्ट बन गया। ग्रीष्म धन ऋतु में जो है आद गुणों से गुण रपर कर दिए, ग्रीष्म ऋतु बन गया। हल संधि का उदाहरण नहीं है, उच्चारणम भी हल संधि का उदाहरण है। उदधन चारणम,
ठीक है, उच्चारण बन गया। और उसके बाद इस वो लग जाएगा उच्चारण में, स्तोष्णाशु, रामष्टिकते में स्टुनाष्टु लग जाएगा, हल संधि है। सतधनचित में सच्चित बना दिया, यहाँ भी स्तोष्णाशु लगेगा। प्लस गंगाधन उदकम में क्या बनेगा, गंगाधन उदकम में गंगोदकम बनता है। क्या बनता है, गंगोदकम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गंगोदकम में गुण संधि हुई है, ये जो कि क्या है, अज संधि उदाहरण है। धर्मधन औत्सुक्यम में रूप बनेगा धर्मोत्सुक्यम। कौन सा सूत्र लगाएंगे, वृद्धिरेच से वृद्धि कर देंगे। यच्छलेन अभ्युपेतम में संधि विच्छेद क्या होगा, यच्छलेन प्लस अभ्युपेतम, अक सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ कर देंगे, यच्छलेनाभ्युपेतम। ठीक है, वृक्षेस्मिन में कौन सी संधि है, तो यहाँ पर पूर्व रूप संधि कर देंगे किस सूत्र से, एंग पदांतातिथि से। पदांत एंग है, उसके बाद अतपर में है एंग, एंग पदांतातिथि लगा के पूर्व रूप कर दिए। शिवेही में ओमांगोश से पर रूप होता है, शिव आ ही, ठीक है ना, ओमी यांगी चात पर पर रूप में एकादेश स्यात्, शिवेही बन गया। तो पहले शिव आ ही रहता है, शिव रहता है, आ रहता है, ही रहता है। तो शिव आ में अका सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ प्राप्त रहता है। और आ इह में क्या होता है, आ और इह में आगुण से गुण प्राप्त रहता है। एक नियम है कि धातु विसर्गयो कार्यम अंतरंगम अन्यत कार्यम बहिरंगम असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे नियमेन पूर्वम गुणे कृते, पहले गुण हो जाएगा। तो शिव शिव बन जाएगा और ए ही बन जाएगा। अब शिव ए ही में ओमांगोश से लगाइए, ओमांगोश से लगेगा ही नहीं, कहता है वो ओम या आंग होना चाहिए, इधर पर में ए ही है। तब वहां पर क्या होता है, अंतादिवच एक सूत्र, उसकी सहायता से यह अयम एकादेश है, यह जो गुण रूपी एकादेश है, यह पूर्व से अंतवत, यदि पूर्व में होगा तो अंत के समान माना जाएगा, और यदि पर में होगा तो आदि के समान माना जाएगा, पर से आदिवत। तो यहाँ पर में हुआ है गुण, तो आदि वर्ण क्या था, आ था, उसी के समान मान करके ओमांगोश से पर रूप कर देते हैं, तो शिवे ही ऐसा रूप बन जाता है। मनीषा में मनीषा में कौन सी संधि है, सकंद्वादेश पर रूपम वाच्यम पर रूप संधि, हाँ दिदेश। पर रूप संधि का रूप कौन सा है, मनीषा। ये तो वागतो में जो है वह लगा है, न ऊढ़ा न ओढ़ा गुण है, दधि यत्र दध्यत ऋण है, मनीषा में ही पर रूप है। गो अग्रम में कितने रूप संभव हैं, तो गो अग्रम में देखिए एक प्रकृति भाव संभव है, प्रकृति संज्ञा करके गो अग्रम, गो अग्रम ही रह जाता है प्रकृति भाव करने पर। वैसे गोग्रम बन जाता है पूर्व रूप करने पर पदांत से। और वैसे गो अग्रम गवाग्रम भी बन जाता है, अवादेश वगैरह करके अवंगादेश करके गवाग्रम भी बनता है। पूर्व रूप संधि का उदाहरण क्या है, राम अस्थिता रामोस्ति बन गया पूर्व रूप। बाकी गो अग्रम में प्रकृति भाव है, उपोषति में नहीं, चक्रित दीर्घात वो कौन सा सूत्र है, जो ब्रह्मा ऋषि ब्रह्म चक्रियत इगो सवर्णे साकल्य से प्रांताद इगो ह्रस्वाभास्यु असवर्णी हज परे रहते हैं। तो वहां पर चक्रियत्र में ई दीर्घ यहाँ पहले से ही ह्रस्व है, ठीक है ना। उपोसती में क्या हो जाएगा, प्रजति उपोसती पर रूप हो जाएगा, गंगौह में वृद्धि है। पर रूप का उदाहरण कौन सा है, मार्तंड, ठीक है, मार्तंड अंडता सकंद्वदित पर रूपों वाचन से पर रूप हो गया। लते एते में क्या होगा, देखिए लते शब्द क्या है, द्विवचनांत है और एकारांत है, तो ये निपाते का जनांग से प्रगृह संज्ञा हो करके प्रगृहियाच नित्यम से प्रकृति भाव हो जाता है। ई इंद्र में कौन क्या लगेगा, ई इंद्र में प्रकृति भाव ही होगा, क्योंकि निपाते का जनांग यहाँ लगेगा। और वहां इदुदित द्विवचनम प्रक्रिया हम लगा लेते एते में। शिव छाया में शिव छाया था, और उसके बाद यहाँ पर पता ये लग गया छेच नहीं, दीर्घादांता छे तुगवा के ऊपर कौन सा सूत्र है, हर्स्वाद परो छे तुगवा, हाँ छेच सूत्र है। छेच से तो वो हो जाता है, तुकागम हो जाता है, शिव छाया था तुकागम कर दिए, शिव छाया बन गया, वो कर दिए, तकुश्चुत्व कर दिए। सात परस से तवर्ग से स्तुत्वम न स्यात्, स्तुत्व का निषेध करता है प्रश्न विष्णु इत्यादि में। यरुन्नासिक अनुनासिको वा, इस सूत्र का उदाहरण क्या है, वांगमयम, ठीक है ना। वांगमयम से क्या हो गया, अब विकल्प से अनुनासिक कर दिया। एतेषु परसवर्ण से उदाहरण किम, परसवर्ण स्पष्टम शांत, अनुस्वार से यही परसवर्ण, शाम था और आगे तह था, तो अनुस्वार के पद यदि यर हो तो परसवर्ण हो जाता है, यही है यह प्रत्याहार। महत चित्रम में महत धन चित्रम था, महत चित्रम बन गया स्तोश्चुनाश्चु से। शिवो वंदे में विसर्ग संधि लगी है, शिव से बंध हस से ऋतु तुगुण किए शिवो वंदे बन गया। कुत्र रोरी सूत्रम न प्रवर्तते, तो हरि राजते में हरि राजते में लग जाता है, शंभुर राजते में लग जाता है, पुनर्रमते में लग जाता है।
मनोरथ में क्या होता है कि रोरी रोरी भी प्राप्त होता है और उसके बाद से असिचा भी प्राप्त होता है, तो रोरी इत्यस्य असिद्धत्वात् उत्तम एवं मनोरथ उत्तम ही होता है मनोरथ में। रोरी इति सूत्रस्य उदाहरणम किम, तो हरिरम्य, हरिरम्यता हरिरम्य हो गया, दीर्घ भी हो गया, ट्रलोपे पूर्व से दीर्घोण से। क्रियावाचिनो भवाद्यो का संज्ञास्यु, तो क्रियावाचिनो भवाद्यो धातु संज्ञास्यु, कौन सा सूत्र हो जाएगा, भूआदिव धातव, यह सूत्र कर। शिवायों नमा में ओमांगोश लगा हुआ है। प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, कृतोद्यत समासाश्च एवं अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये दोनों सूत्र प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। राम औ इत्यवस्थायाम वृद्धि के सूत्र निष्पादितम, राम औ में प्रथम पूर्व स्वर्ण से पूर्व स्वर्ण दीर्घ प्राप्त होता है, नादिच निषेध कर देता है, फिर वृद्धि से वृद्धि होती है, रामु बन जाता है। राम जस इत्यवस्थायाम जकार से इत संज्ञा के सूत्रेण, जकार की संज्ञा चूटी से होगी, क्योंकि प्रत्यय के आदि में चवर्ग टवर्ग की संज्ञा यही सूत्र करता है। वारी शब्द का प्रथमा विभक्ति में शुद्ध रूप क्या चलेगा, वारी वारिडी वारिणी, वारी वारिडी वारिणी, कुछ विभक्तों से नुमागम इत्यादि करके बनता है, यह नपुंसक लिंग में बनता है। ठीक है। अस्मत् शब्द से पंचमी बहुवचने रूपम भवति, अस्मत् पंचमी के बहुवचन में अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान मया आवाभ्यम अस्माभि मह्यम आवाभ्यम अस्मभ्यम मत आवाभ्यम अस्मत् ऐसे बनता है। मम आवयो अस्माकम मई आवयो अस्मासु ऐसे रूप चलता है। युष्मत शब्द का चतुर्थी बहुवचन में क्या रूप चलेगा, तो तुम युवाम युवम त्वाम तुम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्याम त्वया युवाभ्याम युष्माभि तुभ्यम युवाभ्याम युष्मत। ठीक है, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, तो क्या बन जाएगा, और फिर त्वत युवाभ्याम युष्मत ऐसे बनता है पंचमी में, तो युष्मभ्यम वह चतुर्थी बहुवचन पूछा इसलिए बनेगा। असमत शब्द के द्वितीय बहुवचन में क्या रूप चलेगा, अहम आवाम वयम माम आवाम असमान न, दोनों रूप चलेगा, तो एक और दो सही हो जाएगा। अगला है विद्वस शब्द पुल्लिंग षष्ठी विभक्तो रूपाणी, पुल्लिंग में विद्वान शब्द का क्या बनेगा, विदुषः विदुषोः विदुषाम ऐसा रूप चलेगा। इदम शब्दस्य पुल्लिंगे प्रथमा विभक्ते रूपम, अयम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति पूछा है, अयम इमौ इमे ऐसा रूप चलेगा इसका, इमम इमौ। इदम शब्द का नपुंसक लिंग में क्या चलेगा, द्वितीय के बहुवचन में एनानी भी बनेगा ईमानी भी बनेगा, क्या बनेगा, ईमानी एनानी दोनों रूप बनेंगे। सुमेलयतु अनु विष्णु में देखिए, विष्णु पश्चात अनु विष्णु पश्चात अर्थ में अव्यय भाव समास। इति हरि में हरि शब्द से प्रकाश, इति हरि शब्द प्रादुर्भाव में अव्यय भाव। सत्रिणम में त्रिणम अभी अपरित्यज्य सत्रिणम अति साकल्य अर्थ में अव्यय भाव। प्रत्यर्थम में अर्थम अर्थम प्रत्यर्थम दीप्सा अर्थ में अव्यय भाव है। सब में वही सूत्र लगेगा, अव्यम विभक्ति समृद्धि। कर्तरिकरणे च तृतीया कृदंतेन बहुलम प्रागवत, यह क्या है, यह जो है आपका वृत्ति है। कर्ता और कर्ण में क्या होता है, समास करने वाला सूत्र है, और कारण दिया है तृतीया तत्कृतार्थेन गुण वचनेन, नहीं सही है, क्योंकि देखिए क्या है यहाँ पर, कर्तृकरणयोः तृतीया होना चाहिए, नहीं समास करने वाला है, तो कर्तरिकरणे च तृतीया कृदंतेन बहुलम तत्पुरुष समासो भवति, कर्तृकरणे कृता बहुलम वो है, कर्तरिकरणे च तृतीया कृदंतेन बहुलम प्रागवत। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर समास करने वाला सूत्र ये नहीं है, तृतीया तत्पदार्थ गुण वचनेन, ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, सही तो दोनों है लेकिन उचित कारण नहीं है, ये कहे। और यादि चुडाचश्च क्या कहता है, तो यह गति संज्ञा करता है, इसके उदाहरण क्या है, तो शुक्लीकृत्य च्वी प्रत्ययांत है, पटपटाकृत्य डाच प्रत्ययांत है, तो च्वीडाच कहा ही है, इसलिए यही दोनों उसके उदाहरण बन जाएंगे। ठीक है, अनुकरणम चानिति परम का खाटकृत्य उदाहरण है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण क्या है, तो यहाँ पर प्रगता आचार्य प्राचार्य में प्रादियोगताद्यर्थे प्रथम यहाँ से तत्पुरुष हो जाता है समानाधिकरण में, परंतु अविद्यमान पुत्र अपुत्र बहुब्रीहि है। रूपवती भार्या यस्य रूपोद भार्या ये भी बहुब्रीहि है। स्त्री प्रमाणम से स्त्री प्रमाण ये भी बहुब्रीहि है, इसलिए 1 2 3 सही हो जाएगा। द्वंद्वाच्युत सहांतात समाहारे, इस सूत्र का उदाहरण क्या है, तो द्वंद्व समास में चवर्गांत दशहांत शांत हांत में क्या होता है, एकवत कर देता है, तो छत्रोपानम वाक्पचम, यही 2 उदाहरण बनेंगे। ठीक है, बहुतिथा में बहुपूग गण संगस तीथुक से तीथुक आगम करके बहुतिथा बनता है। गोषधका में गोषधा दिव्य गुण से गुण करेंगे, गोषधका बन जाएगा। यावतिथा में वतोर इथुक से इथुक करेंगे, यावतिथा बन जाएगा। धनका में धन हिरण्यात कामे से क प्रत्यय कर देंगे, धनका बन जाएगा। फिर अगला है आपका धन हिरण्यात कामे, इस सूत्र का उदाहरण क्या है, तो धन का हिरण्य का, धन और हिरण्य सूत्र में ही लिखा है काम अर्थ में, 1 और 3 हो जाएगा। गोत्रापत्यम गार्ग्य कारण है, तद्धिते तु गर्ग शब्दात गोत्रापत्य अत्ते, गोत्रापत्य अर्थ में यही होता है, बिल्कुल सही है। गर्गादिव्यो यह क्या करता है, गोत्रापत्य अर्थ में गर्ग शब्द से क्या होता है, यह प्रत्यय का विधान कर देता है। लोमादि पामादि पिक्षादिव्य सनेलचः, इस सूत्र का उदाहरण क्या है, लोमादिगण पठित शब्दों से, पामादिगण पठित शब्दों से, पिक्षादिगण पठित शब्दों से क्रमशः स
स प्रत्यय न प्रत्यय और इलच प्रत्यय होता है। तो लोमस में देखिए स है, पामादिगण का पामन में न है, और पिच्छादि में देखिए इलच है। तो स न और इलच के तीनों उदाहरण मिल गए। तो लोमस पामन पिछिला मिल गया। गर्गस्य अपत्यम पुमान ऐसा विग्रह करेंगे तो अत ईय से ईय कर देंगे, गार्गी ही बन जाएगा। अपत्य अर्थ में ईय होता है। रुद्र धातु हो लंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचने, लंग लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? अरुण अरुणत अरुणत यही बनेगा लंग लकार में। तो इसलिए 1 2 3 सही हो गया। एद धातो हो आशीर लिंग लकारे मध्यम पुरुष समुचितम रूपम चिनुत एदिशिष्ट एदिशियास्ताम एदिशीरन एदिशिष्ठा एदिशियास्ताम एदिशीध्वम एदिशीय एदिशीवहि एदिशीमहि। तो इसलिए क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष पूछा है रूप, तो यही हो जाएगा आशीर लिंग में। अब उसके बाद सुय अभिसवे, अभिसव अर्थ में जो सुय धातु है इसका लुंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? अशावी ही अशोष्टाहा, यही दो रूप बनेंगे। और कर्तर्थे सार्वधातु के परे धातु सब से आते, कारण दिया है अधिप्रवृत्तिभ्य सप, नहीं, अधिप्रवृत्तिभ्य सप सबका लोक करता है और कर्तरी सब करता है, इसीलिए अभिकथन कारण सही है लेकिन उचित व्याख्या नहीं है। ठीक है ना? धातु विवक्षायाम आत्मना स्वम इच्छति, नाम धातु की विवक्षा में आत्मना स्वम इच्छति क्या बनेगा? च्वी करेंगे, च्वी का सर्वापहार करेंगे, क्विप करेंगे, क्विप का सर्वापहार करेंगे, स्वति ऐसा ही रूप बनेगा। अभिभवत में देखिए ऋच प्रत्ययांते, अभिभवत कैसा प्रयोग है? ऋच प्रत्यय वाला है। पापठ्यते में देखिए यंगंत प्रक्रिया है, यंग प्रत्यय लग करके पापठ्यते बनता है। और पुत्रियति में क्या है? आत्मना पुत्रम इत्यादि लग जाता है पुत्रियति में, वो भविति यंग लुगंत है। और अजिज्ञ पद क्या है? ऋजंत है, अजिज्ञ पद में ऋच प्रत्यय लगा हुआ है। सनिग्रह गुहोश्च, यह सूत्र क्या करता है? ग्रहेर गुहेर उगंताच्च सन इड न स्यात्, यह इट का निषेध करता है। अगला है नरि नृत्यते, यह सूत्र क्या करता है? क्षुभना दुश्चत्वम न, यह क्या करता है? नरि नृत्यते में डत्व को रोक देता है। एक कर्तृका धातु हो सन प्रत्ययो वासाद इच्छायाम, कौन सा सूत्र? इषिणैक, यानी इच्छा करने वाला कर्ता यदि एक ही होगा तो धातु से सन प्रत्यय का विधान करेंगे। जैसे धातु कर्मणा समान कर्तृका इच्छायाम व, समान द्वारा दोनों क्रियाएं की जा रही हो, इच्छा भी और वो भी, तो सन प्रत्यय होता है। दोनों यहाँ पर क्या है? यत प्रत्यय का उदाहरण कौन सा है? जेयम में भी यत है, सप्तम में भी यत है, सहीयम में भी यत है। और स्तुत्य में फिर क्या है? स्तुत्य में वो प्रत्यय प्रत्यय है, इसलिए उसमें नहीं हो जाएगा। 1 2 4 ही यत के उदाहरण है। क्या प्रत्यय का उदाहरण देखिए, तो भोग्यम में यत है, बाकी इत्य शिष्य वृत्ति में क्या प्रत्यय है। सुमेलयतु इत्य में एतिस्तु सास वृद्धिजुसह क्या से क्या होता है। नंदन में नंद ग्रह पचादिव्य लुड़िन से ल्यू प्रत्यय होता है। कारक में डबुल तिचौ से डबुल होता है। अभ्यम में पूर्वोद्धात से यत होता है। नीच प्रत्यांत उदाहरण है कुंती एवं रजकी, यह दोनों क्या है? कुंती और रजकी नीच प्रत्यांत है। सेनी में वर्णादुदात्तो पदार्थो न से क्या होता है? विकल्प से नीप होता है। दिव्यंती में भी नीप होता है, तो 3 4 हो जाएगा। जाते रस्त्री विषयादयो पदार्थ का उदाहरण क्या है? तो वृषली एवं कुक्कुटी, यही दोनों जातवाचक जातिवाची हैं। लेकिन चंद्रमुखी में चंद्रमुखा भी बनता है, विकल्प से करता है। और वस्त्रकृति, ठीक है, तो कृतात्करण पूर्ववाद से नीप होता है। क्या होता है? कृतात्करण पूर्ववाद से विकल्प से यहाँ नीस होता है। नहीं, वस्ते ने कृता वस्त्रकृति नीस होता है, लेकिन इस जातिवाचक से नहीं होता है। स्वांगवाची के सब उदाहरण, हाँ, स्वांगा चोपसर्जना तो संयोगो पदार्थ से। सूर्या में क्या है? सूर्या देवतायाम चाप वक्तव्य चाप प्रत्यय है। दिव्यंती में देखिए आपका नीप है। वैदी में आपका नीन है। और गौरी में आपका नीश है, सिद्ध गौरादिभ्यश्च न सिद्धभ्यो गौरादिभ्यश्च व्यस्त की वृत्ति है, लिखा है वैसे प्रथम, तो यहाँ पर कारण गलत हो जाएगा। परिमृशति में परस्मयी पद विधायक सूत्र कौन सा है? परिमृश से परि उपसर्ग पूर्वक मृष धातु को क्या कर देते हैं? परस्मयी पद कर देते हैं। विभाषा अकर्मकात, यहाँ पर क्या हो जाएगा? उप उपसर्ग पूर्व क्रम धातु कर्म कर्म युक्त न होने पर विकल्प से वह क्या होती है? आत्मनेपद मानी जाती है। तो उपरमति उपरमते ऐसा रूप बन जाता है, दोनों उसमें चलता है। निगार्यति में क्या हो जाएगा? निगरण चल अर्थेभ्यश्च, यह सूत्र लग जाएगा अपरस्मयी पद के लिए। उपरमति में क्या लग जाएगा? उपाच उप उपसर्ग पूर्वक्रम धातु परस्मयी पदी। व्यतिलुनीते में क्या है? कर्तरी कर्म व्यतिहारे है। और निविशते में नि उपसर्ग पूर्वक धातु तो आत्मनेपद। निविशते अभिकथा द्योत्य कर्तरी आत्मनेपदम से आत, कर्तरी कर्म व्यतिहारे, कर्म व्यतिहार मतलब काम बदल लेना। आपका काम हम करें, मेरा काम आप करें, इसी को कर्म व्यतिहार कहते हैं। तो कर्म व्यतिहारे द्योते क्या होता है? आत्मनेपद, आत्मनेपद बिल्कुल है। तो दोनों क्या होता है? सही होता है। पाणिने मातु नाम किम, तो पाणिनि की माता का नाम दाक्षी है।
हरदत्त की कृति क्या है? पदमंजरी है। पदमंजरी को न्यास कहते हैं क्या? भारोपीय भाषा परिवार भारत ईरानी वर्ग कस्मिन वर्गे। भारोपीय भाषा परिवार में भारत ईरानी जो है सप्तम वर्ग में आता है ना। ईरानी भारतीय चैव बाल्टो सुस्लाविकी तथा अर्मिनी अल्बिनी चैसा सप्तम वर्गे समास। कात्यायन का अपर नाम क्या है? सालातुर्य पाणिनि को कहते हैं। बाकी मेधाजित पुनर्वसु वर रुचि ये सब क्या है? कात्यायन के ही नाम है। भारोपीय भाषा कस्मिन खंडे समाश्रिता। यूरेशिया खंड में देखिए भारोपीय भाषा परिवार आता है। तुलनात्मक भाषा शास्त्र से अध्ययन से आरंभ काले। तुलनात्मक भाषा शास्त्र के अध्ययन काल के आरंभ में इन दो भाषाओं के बीच ध्वनि का साम्य देखा गया था, तो संस्कृत एवं लैटिन भाषा के मध्य में। का भारोपीय भाषा अस्ति, ग्रीक जो है भारोपीय है। कन्नड़ तेलुगु मलयालम द्राविड़ परिवार है। भाषाया आकृति मूलकम वर्गम वर्गीकरण न कथ्यते। भाषा का देखिए आकृति मूलक वर्गीकरण ध्वनि के आधार पर नहीं हुआ है, रचना तत्व रूप तत्व इत्यादि को लेकर हुआ है। सूत्रे व्याकरण स्वीकार्य महाभाष्यकारम का शंका उत्थापिता। यदि व्याकरण को सूत्र मान लेंगे तो कितनी दिक्कतें आएंगी? शब्दा प्रतिपत्ति पहली दिक्कत आएगी, और षष्ठ्यर्थोनुपन्न षष्ठी का अर्थ भी उत्पन्न नहीं होगा व्याकरण को सूत्र मानने पर। ये दो शंकाएं आती हैं। और यदि व्याकरण को शब्द मानेंगे तब कितना आएगी? भविष्य तद्धिता प्रोक्ता शब्द ये सब शंकाएं आएंगी। यर्माण तरमाणु नाम ऋषया महाभाष्य कार्य कस्मिन प्रसंगे आयाति। महाभाष्य में यर्माण और तरमाण नाम के ऋषियों का नाम शब्द से ज्ञान धर्म इस प्रसंग में आया है। प्रसिद्ध ध्वनि नियमेशु अर्वाचीनतम। सबसे नया कौन है? तो ग्रीम ग्रासमान वर्नर। वर्नर ही सबसे नया होगा, ग्रीम पुराने हैं। संस्कृत भाषाया शतमिति पदम गाथिक भाषायाम हुंद भवति मते। तो जो है क्या क प के स्थान पर ग द ब बताते हैं ना, ये क्या मतलब हुंद बता देते हैं, शतम को हुंद करते हैं कौन? वर्नर महोदय। इसलिए आपको ये रखना है, दूसरा सही हो जाएगा। अगला है कह पाणिने है। अगला अग्रस्वरो भवति अधोलिखितेषु अग्रस्वर। तो ई दीर्घ ई फिर ए इत्यादि ये सब अग्रस्वर हैं, और ऊ से होने वाले सब पश्च स्वर होते हैं। पाणिनि के पहले के व्याकरण कौन है? तो ये सब है आतिशली इत्यादि। देव सूर्य विरचित व्याकरण ग्रंथ कौन है? हेमचंद्र ने सिद्ध हईम शब्दानुशासन यह ग्रंथ लिखा है। ध्वनि स्फुटयोर मध्य का संबंध, तो कार्य कारण भाव। कारण स्फुट है तो कार्य उसका ध्वनि है। ठीक है। वाक्य पदीय कारेण स्फोटक ग्रहणाय कीदृशो ध्वनि निर्दिष्ट। ये देखिए गलत लिखा है। शब्द से ग्रहण हेतु प्राकृत ध्वनि दृश्यते, यह प्राकृत ध्वनि हो जाएगा। स्फोट के ग्रहण के लिए प्राकृत ध्वनि का निर्देश दिया है। ठीक है। ध्वनि स्फुटयोर मध्य का संबंध, तो कार्य कारण भाव संबंध हो जाएगा। रंग वर्णे कति मात्रा सन्ति। हृदय चैकमात्रस्तु अर्धमात्रस्तु मूर्धनि नासिकायां तथार्थम च रंगस्यैवं द्विमात्रता। दो मात्रा बताई गई है। अगला है सिद्धांत कौमुद्याः बाल मनोरमा व्याख्यातायाः प्रवक्ता कः। सिद्धांत कौमुदी के बाल मनोरमा के व्याख्याता है वासुदेव देव। शब्द कौस्तुभ के रचयिता है भट्टोजी दीक्षित। शब्द कौस्तुभ है भट्टोजी दीक्षित का। महाभाष्य उद्योत के व्याख्यान करता। महाभाष्य के प्रदीप पर उद्योत लिखा था किसने? नागेश ने लिखा था। पदमंजरी जो है कस्य ग्रंथ से टीका? काशिका वृत्ति की टीका है पदमंजरी, इसी को न्यास कहते हैं, और जो है हरदत्त द्वारा विरचित है। सिद्धांत कौमुद्याः तत्वबोधिनी टीका या प्रणेता। सिद्धांत कौमुदी पर तत्वबोधिनी लिखने वाले हैं ज्ञानेंद्र सरस्वती। मुग्धबोध व्याकरण के प्रणेता है वोपदेव। वोपदेव के ग्रंथ का क्या नाम है? मुग्धबोध व्याकरण। लघु सिद्धांत कौमुद्याः आंग्लानुवादकार। कौन अंग्रेजी में सिद्धांत को लिखे हैं? जेम्स आई वैलेंटाइन महोदय। अगला है हेमचंद्र सूर्य विरचित व्याकरण ग्रंथ कौन सा है? सिद्ध हेम शब्दानुशासन। वामन जयादित्य की काशिका वृत्ति है। कौंड भट्ट का व्याकरण भूषण सार है। पतंजलि का महाभाष्य है। भट्टोजी दीक्षित का सिद्धांत कौमुदी है। तीसरा सही हो जाएगा। सारस्वत व्याकरण किसका? नरेंद्राचार्य को। नरेंद्राचार्य को ही जो है सारस्वत व्याकरणकार भी कहते हैं। लिंगानुशासन इस ग्रंथ के प्रणेता कौन है? शाकटायन लिंगानुशासन ग्रंथ के प्रणेता है। शब्दावतारण्यस किसका है? शब्दावतारण्यस जो है जैनेन्द्र का है, जैनेन्द्र बुद्धि। ठीक है। उभय सारिका भांड यह किसका है? कात्यायन द्वारा रचित एक काव्य है। महानंद काव्य किसका है? पतंजलि द्वारा विरचित। इसी प्रकार पाणिनि का भी है। पाणिनि का कौन सा है काव्य? जाम्बवती विजयम। सिद्धे शब्दार्थ संबंधे कस्याचार्य मतम। मैंने वार्तिक तो है कात्यायन का, और इसकी व्याख्या की है पतंजलि ने महाभाष्य में। श्रुतधर उपाधि है कात्यायन की। सालातुरी है पाणिनि की। अहिपति कहते हैं पतंजलि को। पाल्य कीर्ति कहते हैं शाकटायन को। ये सब इनकी उपाधियां हैं। क्रम बता दीजिए। पहले पतंजलि आएंगे, फिर वामन आएंगे, फिर कैयट आएंगे, फिर हेमचंद्र आएंगे, फिर वरदराज आएंगे। ठीक है। किस दो का समुचित संबंध है? पाणिनि के ग्रंथ का नाम है क्या? द्विरूप कोश, इसलिए 1 और 3 सही हो जाएगा। और नमः पाणिनये तस्मै यस्मात् आविर्भूदिह
आदौ व्याकरणम काव्यम अनुजाम्बवती जयम, यह किसका कथन है? जल्हड़ कवि का कथन है। अब इसका ये सबसे पहले जैनेन्द्र, फिर 6वीं शताब्दी हेमचंद्र 9वीं के, नरेंद्राचार्य 10वीं 11वीं, भट्टोजी दीक्षित 14वीं, वरदराज 16वीं, नागेश भट्ट 18वीं शताब्दी। कालक्रमानुसारम अधोलिखित व्याकरणाचार्याणाम उपाधीनाम, तो सबसे पहले दाक्षीपुत्र पाणिनि है, सूत्रधर कात्यायन है, अहिपति पतंजलि है, देवनंदी। देवनंदी किसको कहा गया है? साकटायन, पालेकृति साकटायन को कहा गया है। और कलिकाल सर्वज्ञ जो है हेमचंद्र को कहा गया है। देवनंदी भी किसी, जैनेन्द्र को देवनंदी कहा गया है। हाँ, पालेकृति साकटायन, कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र है। वेद भाष्य सारे तो बताए ही थे उस दिन, हम ये सब प्रश्न दिखे थे ना। वेद भाष्य सार स्वर्गारोहण, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? सबसे पहले स्वर्गारोहण कात्यायन का आएगा, फिर उसके बाद शतकत्रय भर्तृहरि का आएगा, फिर उसके बाद काशिका वृत्ति आदित्य वामन की आएगी, फिर उसके बाद ये आएगा पंचांग व्याकरण हेमचंद्र का, फिर वेद भाष्य सार भट्टोजी दीक्षित का, फिर लास्ट में आएगा महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह, इसलिए पहला सही हो जाएगा। अगला है किस दो का समुचित संबंध है? गिरवाण पदमंजरी किसकी रचना है? नागेश वरदराजाचार्य की रचना है, तो 1-3 सही हो जाएगा। और बृहत शब्द रत्न लघु शब्द रत्न यह हरि दीक्षित का है, इसलिए यहाँ पर वो नहीं सही होगा नागेश वाला। बृहत शब्देंदु शेखर, लघु शब्देंदु शेखर नागेश का। किस दो का समुचित संबंध है? बाल मनोरमा किसकी है? बाल मनोरमा है आपकी ज्ञानेंद्र सरस्वती की। और वैयाकरण भूषण सार किसका है? बाल मनोरमा वासुदेव दीक्षित की है, गलत लिखा है ये। वैयाकरण भूषण सार कौंड भट्ट का है। 2-4 सही होगा इसमें, ठीक है ना। वैयाकरण भूषण सार कौंड भट्ट का होगा। सिद्धांत कौमुदी की टीका कौन है? सिद्धांत कौमुदी की टीका, पिछला वाला गलत मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बाल मनोरमा वासुदेव की है, तत्व बोधनी है ज्ञानेंद्र की, इसलिए बाल मनोरमा वासुदेव का होगा। तो सिद्धांत कौमुदी की टीका कौन है? तत्व दीपिका रामानंद की। तत्व बोधनी अभी बताए हैं, तत्व बोधनी किसकी है? जो इसके पहले आए थे लेखक, तत्वबोधिनी है आपकी ज्ञान सरस्वती की। हाँ, लघु शब्देंदु शेखर, बृहत शब्देंदु शेखर किसकी है? नागेश की। बाल मनोरमा है वासुदेव की, प्रौढ़ मनोरमा है सिद्धांत कौमुदी व्याख्या पूर्व प्रौढ़ मनोरमा ये भट्टोजी दीक्षित की है, इसलिए सबकी सब सिद्धांत कौमुदी की टीकाएं हैं। पाणिनि शिक्षानुसारम स्वरित स्वर उच्चारण काले हस्त विधि कुत्र विधातव्य, तो स्वरितः कर्ण मूलीय सर्वास्य प्रचय स्मृतः, ऐसे कहा गया है ना। फिर अगला बताया गया पाणिनीय शिक्षायाम कृत श्लोका सन्ति, तो 60 श्लोक है। त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा वर्णा संभवते मता, तो 60 श्लोक है, इसमें 63-64 वर्ण बताए गए। पाणिनि शिक्षाया प्रयोजनम किम, तो वाचमुच्चारणे विधिम पुनर्व्यक्ति करिष्यामि वाचमुच्चारणे विधिम। पाणिनि शिक्षा अंतर्भूत है वेदांग में, शिक्षा वेदांग है। संस्कृत भाषायाम कति वर्ण, तो 63 वर्ण हो जाएंगे। त्रिषष्टि चतुष्षष्टिर्वा। अगला है पाणिनीय मते स्वराणाम संख्या, तो स्वरा 21 जो है स्वर है। कियन्ति स्पर्श वर्णा स्पर्शानाम 25 हो जाएगा। संस्कृत भाषायाम पराश्रित ध्वनि, तो अनुस्वार विसर्ग और जिह्वा मूली ये आश्रय के साथी रहते हैं ना। उदात्ते कयो द्वयो अंतर्भाव, तो उदात्ते निषाद गांधारु अनुदात्ते ऋषवधयो स्वरित प्रभवा ये थे षड्ज मध्यम पंचमा। स्वरित में क्या आ जाएगा? तो स्वरित में षड्ज मध्यम पंचमा ये स्वर आ जाएंगे। किस दो का समुचित संबंध है? तो इंद्रा बृहस्पति क्या हो जाएगा? त्रयोदात्त होगा। अग्नि सोम प्रभो वीर्यम स्वर बृहस्पति स्वर बृहस्पति इंद्रा बृहस्पति करके है ना। अग्नि इति अंतोदात्तम सोमिति आदुदात्तम वह इत्युदात्तम स्व इति स्वरितम वीर्यम इति नीच स्वरितम, और इंद्रा बृहस्पति त्रिउदात्तम करके आया है। वर्णानाम कियन्ति उच्चारण स्थानानि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम पुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम जदन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च, ऐसे उच्चारण स्थान वर्णों के 8 बताए हैं। पाणिनीय सम्मतम वर्ण विभाजन कतिविधम, वर्णों का विभाजन 5 तरह से हुआ है। कौन कौन सा? ठीक है, वर्ण विभाजन 5 तरह से है। स्वरतः कालतः स्थानात् प्रयत्नात् अनुप्रदानतः इति वर्णविदः प्राहुः निपुणं तन्निबोधत। पंचमैर्युक्त अंतस्थाभिश्च संयुक्त हकारः किम, तो हकारम पंचमैर्युक्तम अंतस्थाभिश्च संयुक्तम औरस्त्यंतम ज्ञानीयात् कंठ्यम आयु असंयुतम, यानी असंयुक्त हकार को ही कंठ स्थानीय मानेंगे, संयुक्त हकार को एवं अंतस्थ सकार को क्या मानेंगे? हकार को पुरस स्थानीय मानेंगे। असंयुत हकार, तो असंयुत हकार कंठ्य स्थानीय। समृतम मात्रिकम ज्ञेयम विवृतम तो द्विमात्रिकम, समृतम कति मात्रिकम, तो मात्रिकम यानी एक मात्रिक, ठीक है। व्यंजनेषु सर्वे घोषा व समृता सर्वे अघोषा स्मृता अघोषा विवृता स्मृता, यानी घोष को
समृत कहते हैं, अघोष को विवृत कहते हैं। सम्यक वर्ण प्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते इत्यादि अधम पाठका कृतिविदा। 6 प्रकार के होते हैं ना अधम पाठक। अधम पाठकों का क्या लक्षण है? ये वाला है, गीति शीघ्र कंपित था लिखित पाठक अनर्थज्ञोल्पकंठश्च सडेते पाठकाधमा। उत्तम पाठक है कौन कौन से? माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वर धैर्यम लय समर्थम च सडेते पाठका गुणा। छंदा तो वेद पुरुषस्य किमुच्यते छंदा पादु तो वेदस्य, ऐसा कहा गया है। वैदिक पदेषु पदशय्या कृत विधान नवधा पदशय्या कौन कौन सी है? अंत्योदात्तम आद्योदात्तम उदात्तम अनुदात्तम नीचस्वरितम मध्योदात्तम देवदात्तम त्रियोदात्तम इति 9 पदशय्या। ठीक है। वायसा कति मात्रां वदति चासस्तु वदते मात्रां द्विमात्रां तो वायसा सखी रौद्र त्रिमात्रम तो नकुल अर्धमात्रिकम। चास एक मात्रिक वायस यानी कौवा दो मात्रिक नकुल अर्धमात्रिक शिखी रौद्र त्रिमात्रिक। स्वरतः वर्णतः वा हीनः मंत्र करोति तो स्वर मंत्रो हीना स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्त न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमानम हीनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात। मर्षे पाणिने माता किम तुप्ताक्षी पाणिनि की माता है सुवर्णाक्षी गुणिका रसिकवती, कल ही बताए थे इसको। दाक्षी है उनकी माता, क्या कहते हैं? सुवर्णाक्षी अश्वघोष की है, गुणिका पतंजलि की है, रसिकवती उनकी 12वीं पत्नी है। वांग्मयभ्य समाहृत्य देवीं वाचमिति स्थिति। प्राकृत भाषायाम कति वर्णा तो 63-64 इसमें भी हैं। और उसके बाद पाणिनि शिक्षायाम वर्णोच्चारण प्रसंगे कह कायाग्निमाहंति मन मन कायाग्निमाहंति सब प्रेरयति मारुतम। और समुचित मेलनम नास्ति अग्नि इति अंतोदात्तम हविषा इति मध्योदात्तम स्व इति स्वरितम वीर्यम इति नीच स्वरितम, ये नीच स्वरित होता है। और लिखा है पश्च स्वरित। प्रातः समन योग्यम तम छंदो गायत्र मासृतम, प्रातःकालीन संध्या के योग्य गायत्री छंद पे होता है, मंद्र स्वर होता है उसका। पाणिनि शिक्षानुसारम रंग वर्णे कति मात्राणि सन्ति रंगस्य एवं द्विमात्रता, रंग में द्विमात्रा होती है, हृदय में एक मात्रा होती है, मूर्धा में आधी मात्रा होती है, नासिका में आधी मात्रा होती है। पाणिनि शिक्षानुसारम कवर्गस्य स्थानम कुत्र तो जिह्वा मूले तुकुः प्रोक्तो, जिह्वा मूल स्थान बताया गया। दंत्योष्टो वह बुधो स्मृतैः। कंठस्थ एकार इकारियोर किम भवति, एकार इकारियोर मात्रा तयोर विवृत संवृतम, उसको विवृत कहते हैं। अनुस्वारस्य स्थानम उच्यते अनुस्वार यमानाम तु नासिका स्थानम उच्यते, नासिका स्थान बताया गया। गृहता यथा हरेत पुत्रान दस्त्राभ्याम तो पीड़येत पीता गीता पतन वेदाभ्याम तदवत वर्णान प्रयोजयेत, वर्णों की प्रयोग की विधि बताई गई है। उष्मण यानी विसर्गस्य गति कति कति विधा तो गतिरष्ट विधो स्मण, विसर्ग की 8 गति बताई गई है। कौन कौन सी? ओ भावश्च विवृत्तिश्च सस्सारे जिह्वा मूल पदमा च गतिरष्ट विधो स्मण। शिक्षानुसारम कति यम संज्ञक वर्णा चत्वारश्च यमा स्मृताः। ठीक है। सर्वे अघोष संज्ञक वर्णा भवन्ति तो संवृता घोषा वा संवृता सर्वे अघोषा विवृता स्मृता, तो इनको क्या कहा गया है? विवृत कहा गया है। कस्याम दशायाम ह्रस्व अकारस्य संवृत्ते क्रिया दशायाम तो विवृत में वो, और ह्रस्व ह्रस्वस्या वर्णस्य प्रयोगे संवृत्तम, ह्रस्व आकार का प्रयोग अवस्था में संवृत प्रयत्न माना गया है। रौद्र त्रिमात्रम तु शिखी रौद्र यानी शिखी रौद्र त्रिमात्रस्तु नकुल, यहाँ क्या भराएगा? नकुल स्पर्धमात्रिकम। प्रातः काले कुतः स्थानात् पठितव्यम, प्रातः काल में हृदय से, कहाँ से? उरह यानी हृदय से पढ़ना चाहिए। दोपहर में कंठ, प्रातः में हृदय, दोपहर में कंठ और सायं में तार स्वर, ये याद रखिएगा। उर कंठ और तार। तारम तारते समनम शीर्षण्यम जागतानुगम, मैंने वो तो स्वर है। सुबह उर यानी हृदय, दोपहर में कंठ, तीसरा सायंकाल में सिर। ठीक है। ये तो 3 हो गया स्थान। और छंद भी याद रख लीजिए। प्रातः काल में छंद ये जरूर याद रखना है कि प्रातः काल में कहाँ से बोलना रहता है। तो उर, दोपहर में कंठ और सायं में सिर। और उसके बाद प्रातः समन योग्य कौन होता है? सुबह में प्रातः समन, प्रातःकालीन संध्या। मध्यम दिन समन दोपहर वाला, सायं संध्या इसमें। इसमें गायत्री छंद है। इसमें कौन सा छंद है? त्रिष्टुभ छंद है। कंठ वाले, दोपहर वाले में त्रिष्टुभ छंद पर आश्रित और सायंकाल में जगती छंद पर आश्रित होना है। और स्वर कौन सा है? तो प्रातः काल में मंद्र स्वर, और दोपहर स्वर है, दोपहर वाले में कौन सा स्वर है? सायंकाल में तो वो है तार, तार मध्य स्वर, मंद्र मध्य तार, यही है ना? है माध्यम दिने कंठगतेन चैव चक्राव संकुचित सन्निवेन, माध्यम दिने कंठगतेन चैव चक्राव संकुचित सन्निवेन तारम
विद्या सवनम तृतीयम शिरोगतम तत्व सदा प्रयोज्यम। ये याद रखना है। ये स्थान है, ये प्रातः सायं मध्याह्न बेला है, और यह 3 छंद हैं, और ये मध्य मध्य तार हैं। तो आपको, हाँ, और यहाँ ये भी है, ये याद रखना है, प्रातः में शेर के समान, और उसके बाद दोपहर में किसके समान, प्रातः पठे नित्य मुरा सुतेन, जो है सिरेन शार्दूल ऋतोपमेन, और माध्यम दिने कंठ गतेन चैव चक्राव संकोचित सन्निवेन। इसमें चकवे के समान, शेर के समान, और शाम में तारंत विद्या सौरम तृतीयम शिरोगतम तच्च दासम मयूर हंसान वृतसराणा, मोर और हंस के समान। सब 5 प्रश्न बनेंगे, और जो पूछा जाएगा वही उत्तर देना है। ऐसा नहीं है कि आपसे और आप जो है लगा दिए हैं स्थान वाला, ठीक है। स्थान ये है, संध्या ये है, छंद ये है, स्वर ये है, वही 5 चीज है इसमें। प्रातः काले, जैसे लिखा है प्रातः काले, ऐसा प्रश्न आया किस स्थान से पढ़ना है, तो कहेंगे अब ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि उरह उरह उर स्थान से किस काल में पढ़ना है, तब आप क्या। अब मान लीजिए ऐसा प्रश्न आएगा कि प्रातः काले जो है कम कम छंदम आश्रित पठितव्यम, किस छंद को आश्रित लेकर पढ़ना है, तो गायत्री छंद। ऐसा हो जाएगा प्रातः काले मने काले किम छंदम आश्रित पठितव्यम, किस छंद आश्रित, जो है चाहे फिर किस स्वर का प्रातः काल में उच्चारण करना। प्रातः काले केशाम सदृशम पढ़, मयूराणी सदृशम, या फिर हंसानी सदृशम, या फिर चक्राव सदृशम, तो कहेंगे शार्दूल सदृशम, शेर के समान, ठीक है ना। शार्दूल बाघ, इस प्रकार से किसी भी तरह का प्रश्न बन सकता है, ठीक है ना। से आपको याद रखना है, जब स्थान पूछेगा तो उर, और जब तो प्रातः प्रातः समन योग्य, और उसके बाद जब आपको छंद पूछा जाएगा तो छंद, जब आपको स्वर पूछा जाएगा तो म का नाम पूछा जाएगा तो शेर कहेंगे, ठीक है ना। अब ये इतना हो गया, सिखे रौद्र त्रिमात्रम तो नकुलस्वर्धम आत्मिकम। अगला क्वेश्चन है आपका, कस्य प्रदेशस्य नारी तक्का इत्यभिभाषते, यथा सौराष्ट्रिका नारी तक्का इत्यभिभाषते, एवं रंगा प्रयुक्तव्या खे अरा इव खेदया, ठीक है। स्वराणाम उष्मणाम चैव विवृतम करणम स्मृतम, स्वर संज्ञकों का एवं उष्म संज्ञकों का विवृत करण होता है। विवृत संज्ञक वर्णाः कति मात्रिकानि भवन्ति, तो विवृत संज्ञक कितने होते हैं, संवृतम मात्रिकम गेयम विवृतम तो द्विमात्रिकम। पाणिनीय शिक्षानुसारम वकारस्य उच्चारण स्थानम संति, वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का दंतोष्ठ स्थान होता है। उदात्त अनुदात्त स्वरितः कस्य भेदः, तो उदात्त अनुदात्त स्वरित यह स्वर के ही भेद हैं। अगला है एषेषु विसर्गस्य गतिः नास्ति, संवृत्ति विसर्ग की कोई गति नहीं है। ओ भावश्च विवृत्तिश्च संसारे वेव च जिह्वा मूल पद्मश्च गतिरष्ट विस्मरणः, और शिक्षाम प्रवक्ष्यामि पाणिनीयम मतम यथा, ठीक है। शिक्षा कस्य ग्रंथस्य घ्राणम, शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, और क्या है, पाणिनीय शिक्षा कस्य वेदस्य शिक्षा ग्रंथ, ऋग्वेद का शिक्षा ग्रंथ है ये। और लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन ऑफ स्पीच साउंड, यानी मन की अभिव्यक्ति को जब मुंह से बोलते हैं उसी भाषा कहते हैं, ऐसा हेनरी स्वीट ने कहा है। मसी या स्याही, यह किसका उदाहरण होगा। मसी पहले काली स्याही के लिए प्रयोग होता था, लेकिन आज हर स्याही के लिए, अर्थ विस्तार और अर्थ परिवर्तन। इस प्रकार बी एवं सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। धातु प्रधानिका भाषा होती है अयोगात्मिका, चीनी बर्मी इत्यादि। आकृति मूलक वर्गीकरणे अश्लिष्ट योगात्मक भाषा किस क्रम से वर्णित किया गया, पूर्व मध्य अंत पूर्वांत, तो हो जाएगा 1 4 3 2, ठीक है। समुचिता भाषा न अस्ति, विभक्ति प्रधान अरबी, धातु प्रधानिका चीनी, प्रत्यय प्रधान भाषा संस्कृत नहीं होती है, संस्कृत भी विभक्ति प्रधान होती है, और समास प्रधान चीरोकी, ये सही है। ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन माध्यमेन भाषाणां प्रकृतेः विकास परंपरायाः भाषिक संरचनायाश्च विधिपूर्वकं विशिष्टाध्ययनं सिद्धांत निर्धारणं च भाषा विज्ञानमिति उच्यते, या भोलानाथ तिवारी ने कहा है। प्रथम वर्ग की प्रतिनिधि भाषा है अवेस्ता, ये याद रखना है। केंटुम वर्ग की प्रतिनिधि भाषा कौन है, केंटुम वर्ग की प्रतिनिधि भाषा लैटिन है। यह भाषा निकटस्थता, जो भाषा निकट है लेकिन एक भाषा परिवार में नहीं आती है। अरबी और जो है फारसी
अलग अलग है लेकिन अलग परिवार है। मराठी कन्नड़ भी वही है, मराठी तेलुगु भी वही है। तो इस प्रकार से सब एक दूसरे के निकट है, लेकिन एक भाषा परिवार में नहीं आती है। अरबी का अलग परिवार, इसका अलग परिवार, मराठी का अलग परिवार, कन्नड़ का अलग परिवार। भाई अरबी भारोपी में आती है, फारसी जो है किसी अन्य परिसामी, अरबी सामी हामी में आ जाती है, फारसी शायद भारोपी में आती है, मराठी भारोपी में, कन्नड़ द्रविड़ में। उसी प्रकार मराठी द्रविड़ भारोपी में, तेलुगु जो है द्रविड़ परिवार में आ जाती है। तो सभी आसपास की हैं लेकिन एक भाषा परिवार में नहीं है। जैकब ग्रीम नियम, जैकब ग्रीम महोदय के अनुसार द्वितीय ध्वनि परिवर्तन में ख थ प को क्या होता है, ग ध ब। द्वितीय ध्वनि परिवर्तन में ख थ प को ग ध ब, ग ध ब को क थ प, ऐसा हो जाता है। और प्रथम में क्या होता है, क त प को ख त प या ग ध ब हो जाता है। पाश्चात्य देशेषु केन सर्वप्रथमम अर्थ परिवर्तनस्य विकासनम विकासस्य विवेचनम कृतम। पाश्चात्य देशों में अर्थ परिवर्तन के विकास या विवेचन किसने किया था, तो मिशेल ब्रेयाल ने। अर्थ संकोच का उदाहरण क्या है, अर्थ संकोच देखिए वेद में है। द्रव्य भी अर्थ विस्तार है, कर्पट भी अर्थ विस्तार है, लेकिन वेद जो है पहले कई अर्थों में प्रयुक्त होता था, लेकिन आज वेद 4 अर्थों में ही मात्र ऋण हो गया, चतुर्वेद। वर्णागमो वर्ण विपर्ययश्च दो चापरु वर्ण विकार नाशो। निरुक्त के लिए यह सिद्धांत कहाँ मिलता है, काशिका, जयदित्य वामन की काशिका में बताया गया। केंटुम एवं सतम नामक भारोपी भाषा का वर्गीकरण किसने किया था, देखिए अस्कोली भी नाम आता है, वान ब्रेड के भी नाम आता है, ठीक है। केंटुम वर्ग की प्रतिनिधि भाषा है लैटिन, जैसे शतम वर्ग की अवेस्ता थी। पश्च स्वर क्या है, उ औ का है ना, ई इत्यादि से संबंधित अग्र स्वर है, उ से संबंधित पश्च स्वर है। भारोपीय भाषायाम दो सन्निकृष्ट महाप्राण ध्वनि एक साथ नहीं रह सकती, तयोः वर्णयोः प्रथम अल्प प्राण। बभार को बभार को बभार, बभूव को बभूव, ये सब ग्रासमान ने बोला है। कतप के स्थान पे गदब किसने बताया है, वर्नर नहीं बताया है ना, युवकस को युंग इत्यादि। स्त्रीवाचक दारा शब्द किस लिंग में होता है, पुल्लिंग में प्रयोग होता है। कस्याम भाषायाम पुल्लिंग स्त्रीलिंग दो लिंग ही होते हैं, हिंदी में भी दो लिंग होता है, फ्रेंच में भी। और अर्थादेश का उदाहरण नहीं है, उपवास भी अर्थादेश है। पहले उपवास का मतलब होता था देवता के समीप बैठना, आज उपवास का मतलब है फलाहार। पहले उत्सव सोमरस का जब अभिसिंचन होता था देवताओं में तब होता था, आज त्योहार अर्थ में। मौनम कहते थे मनन करने को, आज चुप्पी को मौन कहते हैं। सब में अर्थ विस्तार है, इसलिए कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। समास प्रधान होता है, जी वंदना जी, अश्लिष्ट और अश्लिष्ट नहीं, प्रश्लिष्ट होता है समास प्रधान। अश्लिष्ट जो है तिल तंडुल न्याय होता है, वह अश्लिष्ट होती है प्रत्यय, बताता हूँ। विभक्ति प्रधान श्लिष्ट है, समास प्रधान प्रश्लिष्ट है, और प्रत्यय प्रधान अश्लिष्ट है। अश्लिष्ट प्रत्यय प्रधान होता है। हाँ, भाषा विज्ञान की भूमिका, यह ग्रंथ किसका है, देवेंद्र नाथ शर्मा का। भाषा रहस्य किसका है, श्याम सुंदर दास का। अर्थ परिवर्तन का कारण नहीं है, लाक्षणिक प्रयोग संक्षिप्तीकरण व्यंग्य सब विभक्तियों का लोप अर्थ परिवर्तन का कारण नहीं है। ध्वनि परिवर्तन के कारण क्या है, मुख सुख है, क्षिप्र भाषण, सादृश्य, सुश्राव्यता जो है ध्वनि परिवर्तन का कारण नहीं है। वर्ण से उच्चारणे जो स्पर्श संज्ञक वर्ण है वह स्फुटित नहीं हो पाते हैं। स्पर्श स्फोट च न भवति, स्पर्श संज्ञक वर्ण स्फुटित नहीं हो पाते हैं, वह ध्वनि क्या कहलाती है, संघर्षी ध्वनि कहलाती है। अश्लिष्ट योगात्मक वर्गीकरण का भाषा आगच्छति, अश्लिष्ट योगात्मक वर्गीकरण में वही तमिल आएगी अंत योगात्मक में, किसमें आएगी, अंत योगात्मक में। पारिवारिक वर्गीकरण का आधार नहीं है, व्याकरण साम्यता, ध्वनि साम्यता, स्थानीय समीपता है, बलाघात कोई आधार नहीं है पारिवारिक वर्गीकरण का। पारिवारिक परिवार मूलक वर्गीकरण 12 भाषा परिवार किसने माना है, धीरेन्द्र वर्मा ने 12 भाषा परिवार, मुख्य 18 है भोलानाथ वाले। ब संज्ञा विधायक सूत्रों से अलग चुनिए, स्मयादीनी छंदसी भ संज्ञा, तसोमत करते भ संज्ञा, यजिबम भ संज्ञा, जबकि स्वादेश सर्वनाम स्थाने क्या करता है, पद संज्ञा करता है। गति संज्ञा विधायक सूत्रों में भिन्न चुनिए, साक्षात प्रवृत्ति में गति संज्ञा करता है, देवेंद्र ने 18 माना है, भोलानाथ ने नहीं। अंतर परिग्रह क्या माना है, गति संज्ञा, साक्षात प्रवृत्ति ने गति संज्ञा। अतिरतिक्रमण क्या कहता है, अतिक्रमण अर्थ में और पूजा अर्थ में अति क्या होता है, कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। अतिदेवान कृष्ण गव्यूति में ककार से उत्तरवर्ती उकार से स्थाने अवादेश केन स्वप्नेण अद्व परिमाणे च तवलकार में तवधंद्रीकार गुण संधि है। सुखार्ता में ऋते जब तृतीया समास से वृद्धि हो गया है, सुखिन ऋत सुखार्थ, प्रार्षति में उपसर्गा धातु से क्या हो गया है, वृद्धि। सकंधु से ककारोत्तरवर्ती ना अकार से टी संज्ञा, सकंधु में टी संज्ञा किसकी है, ककारोत्तरवर्ती जो अकार है उसकी।
मार्तंडः इत्यस्मिन् प्रयोगे संधि, तो सकंद्वादिश पररूपम आचम से पररूप संधि। स्वेही में होमांगोश लग गया है। अग्निचित में उपधा संज्ञा किसकी होगी? अंत्यादला पूर्ववर्ण, तो से पहले जो ई है वही उपधा संज्ञक होगा। व्याकरण शास्त्रे लोपस्य तात्पर्यम अदर्शनम लोपः प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। उपोषति में एंग पररूपम से क्या हो जाता है? पररूप हो जाता है। चिन्ह मात्रम में प्रत्यय भाषायाम नित्यम से क्या हो जाता है? अनुनासिक हो जाता है। तन मात्रम चिन्हमयम यरुनासिक अनुनासिको वा वैकल्पिक अनुनासिक करता है वांगमयम में। सुगल डीसा में गणो गमो हरस्वाद नित्यम से रुट का आगम हुआ है। और लक्ष्मी छाया में दीर्घात पदांता छेद हुआ, तो लक्ष्मी छाया विकल्प से तुग का भी आगम होता है। एष विष्णु एतत्र सुलोपः केन सूत्रेण? एष सतान एतत् दो सुलोपो अपूर्ण समासे हल से यहाँ पर सु का लोप हो गया है। संबोधने प्रथमायाम एक वचनम च संबुद्धि संज्ञम से संबुद्धि संज्ञा करता है। हे राम इत्यवस्थायाम सुलोपः केन सूत्रेण? एंग ह्रस्वात् संबुद्धे क्या कहता है? एंग अंताद ह्रस्वांतात् च अंगाद हल लुप्यते संबुद्धि से, तो संबुद्धि में लोप कर देता है। तो राम में म क्या है? हर्षवांत है, इसलिए सु का लोप हो गया। रामान में सकार को नकार कौन सा सूत्र करता है? रामास बन जाता है, तो तस्मात् ससो नपुंसी कहता है सस वाले सकार को नकार कर देंगे। रामाणाम इत्यत्र अजंतांग सिद्धीर्घ केन सूत्रेण? नाम कहता है अजंतंग को दीर्घ हो नाम पर रहते, तो राम नाम रहता है रामा नाम बन जाता है, प्रदत्त हो जाता है रामाणाम बन जाता है। सर्वेशम इत्यत्र सुडागम केन सूत्रेण? आम सर्वनाम सूत्र से सर्वेशम में सुडागम होता है। सर्वस्व में स्याडागम, और आप यानी आवंत को ह्रस्व कौन करता है? तो सर्वा को सर्व भी करता है, स्याडागम भी करता है। तो सर्वस्व ए बनता है, और मिला देंगे सर्वस्व ही बनेगा, ठीक है ना। चतुर्णाम इत्यत्र नुडागम केन सूत्रेण? षड चतुर्भ्यश्च एभ्य आमो नुडागम। षड शब्द से आम परे रहते नुट का आगम, चतुर शब्द से आम परे रहते नुट का आगम, इसीलिए षडनाम चतुर्णाम दोनों बनता है, ठीक है। मघवान इत्यत्र नुमागम केन सूत्रेण? मघवान में नुमागम कौन सा सूत्र करता है? उगित चाम सर्वनाम स्थाने अधातो ही नुम का आगम करता है। विशेष संज्ञा विग्रह मुक्त किम, तो केवल समास हुआ होता है। कृत तद्धित समासयिक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचवृत्तियां, यही पंचवृत्तियां हैं। समाज शास्त्र प्रथमानिर्दिष्टम किम, समाज शास्त्र में प्रथमानिर्दिष्ट की उपसर्जन संज्ञा होती है। प्रतिविपाशम में कौन सर्दादिभ्यष्ट से टच प्रत्यय हुआ है लघु अव्ययी भाव में। लघु सिद्धांत कौमुदीकार मते समास प्रतिविधा, तो लघु सिद्धांत कौमुदी में 5 तरह का समास बताया गया। भूतपूर्व में सहसुपात से समास होता है, और भूतपूर्व चरट इस सूत्र के प्रयोग से भूत शब्द का पूर्व निपात भी होता है। अव्ययी भाव समास से सहस सहस्याद आदेश, अव्ययी भावे चाकाले कहता है, सहस सहस्याद अव्ययी भावे नतु काले स को स आदेश करता है। पंचमी बिना सार विभक्ति का अम्भाव। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? नाव्ययी भावादतो अंत पंचम्या से क्या होता है कि हर जगह अकारांत अव्ययी भाव के में सारी विभक्तियों में सु को हम कर देते हैं, केवल पंचमी को छोड़ते हैं, ठीक है ना। नाव्ययी भावादतो से। समासांत अव्ययी भाव का उदाहरण क्या है? अध्यात्मम। अध्यात्मम में देखिए क्या है? अधिगोपम अनिर्मक्षिकम उपसमीपम अव्ययी भाव तो है, लेकिन अध्यात्मम में जो है टच प्रत्यय लगा है अनश्च सूत्र से, जो कि यहाँ नहीं लगा है, और बाकी में नहीं लगा। अव्ययी भावे सागनी उदाहरण है। अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते सागनी, तो ग्रंथवाचक हो गया। और संकुला खंड में किस सूत्र से समास करेंगे? तत्पुरुष, तो तृतीया तत्कृतार्थ गुण वचन, तृतीया है और तृतीया के द्वारा किया गया खंड है, तो इसलिए उसको माना जाएगा। फिर तो तृतीया तत्कृतार्थ गुण वचन हो गया। तो संकुलिया खंड में ये हो गया। अब अगला है निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव निर्मक्षिकम में अब अभाव अर्थ में अव्ययी भाव से समास हुआ है। तृतीया तत्कृतार्थ गुण वचनेन, इस सूत्र का उदाहरण क्या है? अर्थ के साथ उदाहरण बताइए, तो धान्यार्थ हो जाएगा। अगला है पंचगोधन इति समासांत प्रत्यय केन सूत्रेण?
पंचगोधना में समासांत प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है? गोर तद्धितलु की। तो गो के साथ जब टच हुआ, टच में अ बचा, गो अ हुआ, अब आदेश करिए गब बन गया। ठीक है। अतिमाला में मालाम अतिक्रांत अत्यादय क्रांताद्यर्थे द्वितीय इस सूत्र से तत्पुरुष हुआ है। पर्यध्ययन परिग्लानु अध्ययनाय ये सब प्रादि तत्पुरुष हैं। ठीक है, तो पर्यध्ययन बन गया। कुंभकारा में तत्रुपदम सप्तमी स्तंभ से उपपद संज्ञा होती है और उपपद मतिंग से समास होता है, ये याद रहे। समास करने वाला सूत्र है उपपद मतिंग, और तत्रुपदम सप्तमी स्तंभ से क्या होता है? उपपद संज्ञा होती है। राजा व्यष्टच का उदाहरण क्या है? पंच परम राज, राजा के साथ टच हो गया, परम राजा बन गया। द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य द्वे अंगुलम बनता है। निर्गतम अंगुलिभ्यो प्रमाणम अस्य निरंगुलम। द्वादश में आकारांतादेश द्वेष्टना संख्यायाम अभ्रिय सित्यो हो, द्वि को द्वादश बना देना, द्वा कर देना। प्राप्तो जीविकाम इति विग्रह क्या बनेगा? प्राप्त जीविका बनेगा। प्राप्ता पन्ने जो द्वितीय लग जाएगा। जलजाक्षी में जलजे इव अक्षिणी यस्याः बहुब्रीहि समास हो जाएगा। त्रिमूर्धा में त्रयः मूर्धाना यस्य बहुब्रीहि समास है, इसमें त्रिमूर्धा में। त्रिमूर्धा में द्वित्रिभ्याम श मूर्धना से समासांत श प्रत्यय भी होता है, याद रखिएगा। वाक्यपदीयम किसकी कृति है? भर्तृहरि की कृति है। वाक्यपदीयम में प्राणभूत तत्व क्या है? उसको स्फोट कहते हैं। महाभाष्य दीपिका किसकी है? भर्तृहरि की है। और नादे गाहित बीजायाम अत्यंतिन ध्वनिनाशः आवृत्ति परिपाकायाम बुद्धो शब्दो धार्यते, यह वाक्यपदीयम की कारिका है। अनाद निधनम ब्रह्म शब्द तत्व में अक्षरम विवर्ततेर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः, मंगलाचरण में किस ग्रंथ है? तो वाक्यपदीयम का है। कापि एका शब्द ब्रह्मण शक्ति नास्ति, तो भोग त्रिभोक्तव्य रूपेण भोग रूपेण च स्थिति, भोगा भाव जैसी कोई शक्ति नहीं है ब्रह्म की। क्रियायाः कति भाव विकारा सन्ति, तो जन्मादयो विकारा षड् भाव भेदस्य योनयः, वाक्यपदीयम का प्रश्न है अब। भर्तृहरि मते अर्थस्य कारणम किम, तो अर्थ का कारण क्या होता है? शब्द ही होता है। ध्वनि कतिविध, तो प्राकृत वैकृत दो तरह की ध्वनियां हैं वाक्यपदीयम में। येन बिना स्फुट रूपम अनभिव्यक्तम, जिसके बिना स्फुट अभिव्यक्त ही नहीं हो पाएगा, वह ध्वनि प्राकृत कहलाती है। त्रिविध वाग वेदेषु परिगणितम नास्ति, परा पश्यन्ति मध्यमा वैखरी होती है, अपरा नामक कोई भी वाणी नहीं होती है। येन अभिव्यक्तम स्फुट रूपम पुनः पुनः अविच्छेदेन प्रतितरम कालम उपलभ्यते, स्फुट को बताने वाली प्राकृत ध्वनि होती है, फिर उस ध्वनि को लंबे समय तक ले जाने वाली कौन सी ध्वनि होती है? वैकृत ध्वनि होती है। भर्तृहरिणा प्रणव उक्ता प्रणव रूपेण सा विद्या सा विरोधिना, तो प्रणव के रूप में विद्या को बताया है। पितृरक्ष पिशाचानाम कर्मजा एवं श्रद्धय, यानी पिता राक्षस पिशाच सब कर्म से ही बनते हैं। आत्मरूपम यथा ज्ञाने ज्ञेय रूपम च दृश्यते तथैव सर्व शब्दानाम अर्थ रूपे विभाव्यते, शब्द में बताया गया है सारी चीजें, उसमें शब्द में शब्द का स्वरूप और उस शब्द से वस्तु का ग्रहण भी हो जाता है। सा सर्व विद्या नाम कला नाम चोपबंधिनी, सभी विद्याओं सभी कलाओं का उपबंधन करती है। तदवशात अभिनिष्पन्नम सर्वम वस्तु विभज्यते, और उसी के वश में आकर के सभी वस्तुओं का विभाग होता है, वह क्या है? वाणी ही है। पितृक्ष पिशाचानाम कार्य सिद्धि अभ्यासादेव जायते। अक्रम रूपे उपलब्ध ध्वनि, अक्रम रूप में कौन है? नादस्य क्रम जन्मत्वात् न पूर्वो न परश्च स अक्रम क्रम रूपेण भेदवान विजायते, वह स्फुट तत्व है। बरलोच्चारणे समर्था ध्वनि, तो बरलोच्चारण में प्राकृत ध्वनि समर्थ है। स्फुट नादियों का संबंध, तो व्यंज व्यंजक संबंध है। स्फुट भेदवान कथम, स्फुट भेदवान कैसे लगता है जबकि भेद है ही नहीं? तो नादस्य क्रम जन्मत्वात् न पूर्वो न परश्च स अक्रम क्रम रूपेण भेदवान विजायते। ध्वनि स्फुटयोर मध्य का संबंध, तो हो जाएगा कार्य कारण भाव संबंध। शब्द ब्रह्मण प्राप्तिपायो नुकारश्च तस्य वेदो महर्षिभिः, शब्द ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय या उसकी प्रतिमा वेद को बताया गया है। अपवर्गस्य द्वारम, मोक्ष का द्वार, वांगमलानाम चिकित्सकम, वाणी रूपी मल का चिकित्सक, सर्व विद्यानाम पवित्रम किम अधिविद्यम प्रकाशते, उसको व्याकरण कहते हैं। वाक्यपदीयम में ध्वनि संस्कार के प्रसंग में अभिव्यक्तिवादी नाम कतिमतम, अभिव्यक्तिवादियों के कितने मत हैं? तो त्रिअभिव्यक्तिवादी नाम, कौन कहते हैं? इंद्रिय से संस्कार शब्द से वो भय स्वा क्रियते ध्वनि विवादात त्रयोभिर्व्यक्तिवादी नाम, तीन मताएं हैं। सूत्रे व्याकरणे स्वीकार्य महाभाष्यकारम का शंका उत्थापित शब्द प्रतिपत्ति, यरमाणस्तरमाणो नाम ऋषय महाभाष्य कस्मिन् प्रसंगे आ जाती, तो शब्द से ज्ञान धर्म आ जाती। तस्मात् ध्वनि शब्द, महाभाष्यकार ने कहा है ना, तस्मात् ध्वनि शब्द स्थूल प्रसुतिम अग्निवारुणिम अनड्वाहिम आलभेत इत्यस्मिन् प्रयोगे महाभाष्यकारम का समास इष्ट, महाभाष्यकार को कौन सा समास इष्ट है? समासांतो उदात्त है ना, नहीं यही बहुत तत्पुरुष से इष्ट है, बहुब्रीहि नहीं इष्ट है उनको। स्थूला जासु प्रसिद्धि च इष्ट है।
एक शब्द सम्यक ज्ञात शास्त्रान्वित सुप्रयुक्त स्वर्गीय लोके च क्या भवति कामधुक भवति। कामधुक होता है मनोरथों को पूर्ण करने वाला, जिस ढंग से एक शब्द प्रयोग किया जाए। लक्ष्यम शब्दम लक्षणम सूत्रम एतत् समुदितम किम व्याकरणम। लक्ष्य कहते हैं शब्द को, लक्षण कहते हैं सूत्र को, याद रहे सबको। साधु शब्द प्रयोग परिमाणेषु न परिगणितम। साधु शब्द के प्रयोग में के परिमाण परिणाम में नहीं गिना गया है। साधु शब्द का प्रयोग करेंगे अर्थ का ज्ञान होगा, अशुभ फल की निवृत्ति होगी, विलक्षणता का निवारण होगा, साधु भाव जैसा कोई फल नहीं है। महाभाष्य रीत्या चत्वारि श्रृंगा में चत्वारि पद का आशय क्या है? नाम आख्यातोपसर्ग निपाताश्च। महाभाष्य प्रसंगे उपखानकवत यह जो न्याय दिया गया है यह कहाँ आया है? शब्द से ज्ञाने धर्म हमें आया है। भद्रेशाम लक्ष्मण नेताधिवाची महाभाष्य के किस प्रसंग में आया है? व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन प्रसंग में आया है ना, सप्तमियों में। भविष्य तद्धिता प्रोक्तादेश तद्धिता इति वाक्य द्वयन निराकर्तुम इष्यते। इस दो वाक्यों के द्वारा शब्दों का व्याकरण को शब्द मानना यदि मानेंगे तो यह दो दोष आ ही जाएंगे। ठीक है, व्याकरण से गौण प्रयोजना निकति 13 हो जाएगा। वही ते सुरादुष्ट शब्द सर्व व्याकरण से सर्वोत्तमा पद्धि का तो किमर्थम वर्णानाम उपदेश वृत्ति समवायार्थ अनुबंध करणार्थ इष्ट बुद्ध्यर्थश्च वर्णोपदेश क्रियते। ठीक है ना। अगला है पतंजलि मतानुसारम वेदस्य षट्संज्ञेषु कस्य प्राधान्यम। तो प्रधानम च षट्संज्ञेषु व्याकरणम। प्रधानम च षट्संज्ञेषु व्याकरणम हो गया। सवाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो पराधात में शब्द शुद्धि की बात बताई गई है। ठीक है, आगम के अंतर्गत हम प्रधानम च षट्संज्ञेषु व्याकरणम न च सर्वैर्लिंगैर् न च सर्वाभिर्विभक्तिर्वेदे मंत्राणि गदिताः। यह ऊह प्रयोजन के अंतर्गत आया है। ब्राह्मणे निष्कारणो धर्मो षडंगो वेदो ध्येयो गेयश्च। और प्रधानम च षट्संज्ञेषु व्याकरणम प्रधाने च कृतो यत्न फलवान भवति, ये सब आगम में आता है। अनग्ना भी शुष्क न तज्ज्वलति करहिचित, यह कहाँ आता है? यदधीतम में आता है। यदधीतम अभिज्ञातम निगदे नैव शब्दते अनग्ना भी शुष्क न तज्ज्वलति करहिचित प्रयोदश गौण प्रयोजनेषु न परिगणितम। तो विद्वांस नहीं है, अविद्वांस है वो। ठीक है, प्रायश्चित्ती या माभूम इत्यध्येयम व्याकरणम, यह सारस्वती में आता है कि यागिका पठन्ते दशमित्तर काल नहीं, यागिका आहिताग्निम अपशब्द आहिताग्निम अपशब्दम प्रयुज्य उसके प्रायश्चित्त के लिए सारस्वतीम इष्टिम निर्वपेत। तो हम लोगों को भी यह इष्टि न करनी पड़े। सुदेवो असी इस प्रयोजन से संबंध वाक्य क्या है? सत्यदेवास्याम इत्यध्येयम व्याकरणम। तुरीयम वाचो मनुष्यावदन्ति, यह कुत्रोपलभ्यते? चत्वारी में आता है ना, चत्वारि वाक् परिमिता पदानि गुहात्रण निहिता नेंगयन्ति तुरीयम वाचो मनुष्यावदन्ति। व्याकरण मुख्य प्रयोजनेषु न परिगणितम। संदेह है वो असंदेह है। असंदेह प्रयोजन है, संदेह नहीं है। महाभाष्य आनुषंगिक प्रयोजने विभक्तिम कुर्वन्ति कितने नंबर पर है? जुड़ लीजिए। तेसुरा यदधीतम यस्तु प्रयुक्त तेसुरा दुष्ट शब्द अविद्वांस, हमें भूल गए। तेसुरा दुष्ट शब्द यस्तु प्रयुक्त अविद्वांस विभक्तिम कुर्वन्ति, छठवें पे आता है। शब्दानुशासन से सप्तमम गौण प्रयोजनम विभक्तिम कुर्वन्ति के बाद क्या आएगा? यो वाई माम आएगा। ठीक है, सच विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास प्रथम, 2 3 हो गया। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान किम, तो वह अव्ययी भाव हो जाएगा। क्रमेण योजयत केवल तत्पुरुष केवल अव्ययी भाव तत्पुरुष बहुब्रीहि द्वंद्व, यही क्रम है समासों का। समर्था पद विधि पद संबंधी यो विधि समर्थाश्रितो बोध्य प्रत्यधित समासिक से सनाद्यंत धातु रूपा किम, तो यही 5 वृत्तियां बताई हैं व्याकरण की। भूतपूर्व का अलौकिक विग्रह क्या है? पूर्व अम्भूतसु, यही अलौकिक विग्रह है। पूर्वम भूतः इत्यत्र कथम उपसर्जन संज्ञा भवतिम अर्हति, उपसर्जन कैसे हो गया? तो भूतपूर्व चरट इस सूत्र के निर्देश से हुआ है। वागर्थाव्यू में कौन सा समास है? केवल समास है। इवेन समास विभक्त लोपस्य लगता है यहाँ पर। विभक्त अर्थादिशु वर्तमानम अव्ययम सुबंतेन स नित्यम समस्यते स किम, तो स अव्ययी भाव हो गया। हरिंगी अधि कस्योदाहरणम, यह विभक्ति का उदाहरण है। हरु इत्यादि हरि अव्ययी भाव समास। समास शास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टम उपसर्जन संयम सात होता है। प्रथमानिर्दिष्टम समास उपसर्जनम की वृत्ति है। हरिंगी अधि में शुभ कालुक के सूत्र से होगा, सुपो धातु प्रातिपदिकयो से होगा। गा पाती गोपा तस्मिन इति अधिगोपम में शुभ कालुक क्यों नहीं हुआ? नाभ्य भावदतो अंत पंचम्या, इस सूत्र के निर्देश से। कृष्ण से समीपम क्या बनेगा? उपकृष्णम बनेगा अव्ययी भाव में। समृद्ध्यर्थे मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम यौरानाम व्यर्धिर दुर्यमनम, हरि शब्द से प्रकाश इति हरि शब्द प्रादुर्भाव विष्णु पश्चात अन्य विष्णु बन गया। योग्यता विप्सा पदार्थान तिवृत्ति सादृश्यान यथार्था
इस वाक्य को अनुसरण करते हुए सादृश्य का उदाहरण क्या हो जाएगा? सदृशा हरि हरे सादृशम सहरी। यथा सखी का अव्ययीभाव समास में क्या है? तो शक्तिम अनतिक्रम्य पदार्थान अतिवृत्ति है ना, क्या है? पदार्थान अतिवृत्ति। सहरी इत्यस्य सहस्य सह आदेश केन सूत्रेण अव्ययीभावे चा काले है, सचाद अव्ययीभावे न तु काले। सादृश्य का उदाहरण देखिए, तो सहरी भी है और ससखी भी है, तो ये दोनों क्या है? सादृश्य के उदाहरण है। सछत्रम में अव्ययीभाव समास तो जो है छत्राणाम संपत्ति सछत्रम, संपत्ति अर्थ में है ना। अधोंकितेषु असमीचीनम चिनुत, असमीचीन चुनना है। ज्येष्ठ से आनुपूर्वेण अनुज्येष्ठम सही है। चक्रिणी उपपथ चक्रम सही है। हिम से अत्य अतिहिमम ये भी सही है। अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अधीते साग्नि होता है, अध्यग्नि नहीं होता है। द्विमुनम में अव्ययभाव समास नदीभिश्च, नदीभिश्च संख्या समस्यते समाहारे चाय मिश्यते, तो अव्ययभाव समास है द्विमुनम में। पंचगंगम में, पंचगंगम में कौन सा समास है? अव्ययभाव, याद रखना है। पंच शब्द देख के द्विगु नहीं मारना है। प्रतिविभाषम इत्यत्र समासांत प्रत्यय केन सूत्रेण, तो प्रतिविभाषम में अव्ययभाव प्रवृत्तिभ्य से टच हुआ है समासांत, ठीक है। अगला है अध्यात्मम इत्यत्र केन सूत्रेण समासांत प्रत्यय, अनश्च से समासांत टच प्रत्यय हुआ है अध्यात्मम में, क्योंकि आत्मन अनंत है ना। अनश्च सूत्र का उदाहरण और क्या है? अध्यात्मन उपराजन, यही सब है। नपुंसकाद न तरस्याम से क्या होता है? विकल्प से टच प्रत्यय होता है। अनंतम जैसे उपसमिधम इत्यादि, उपसमिधम में तो जय लग जाता है। उपसमिधम उपसमित में समासांत प्रत्यय जय से वैकल्पिक होता है। सुख प्राप्त में तत्पुरुष समास किससे करेंगे? द्वितीय प्राप्त पन्न से करेंगे। कृष्ण श्रुत में समास कैसे हो जाए? कृष्णम श्रुत, कृष्ण श्रुत उसी सूत्र से तत्पुरुष होगा। धान्यार्थ किसमें लगेगा? तृतीया तत्कृतार्थ गुण वचन में तृतीया के साथ अर्थ का समास हो गया। अगला है अक्षणाकांड, यह समास क्यों नहीं हुआ तृतीया तत्पुरुष? तृतीया तत्कृतार्थ गुण वचन, क्योंकि प्रयोग में तत्कृत का अभाव है और सूत्र में तत्कृत कहा गया, जबकि प्रयोग में तत्कृत है ही नहीं। अपने आंख से थोड़ी कोई काना बना है, काना बना होगा किसी चोट चपेट से, अपनी आंख ही कारण बनेगी, जो है काणत्व में नहीं ना, इसलिए तत्कृत नहीं है वहां पर। हरित्रातः हमें किन सूत्र से तत्पुरुष समास है? कर्तकरणे कृता बहुलम, अनुक्ते कर्तकरणे च कर्तकरणे कृता बहुलम से ही समास होता है यहाँ पर, उपचर्मन है वो। हाँ, कृत ग्रहणे गतिकारक पूर्वस्यापि ग्रहणम न निर्भिन्न, कृदंत के ग्रहण को कृदंत का यदि ग्रहण कर रहे हैं भिन्न, तो गति उपसर्ग पूर्वक भी कर सकते हैं, तो निर क्या है? उपसर्ग है, तो न निर्भिन्न हो गया। चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुरक्षित ही तस्मिन् सूत्रे तदर्थ शब्द से आशय, तदर्थ का क्या तात्पर्य है? तदर्थेन प्रकृति विकृति भाव एवं इष्ट। उपाय दारू में चतुर्थी तदर्थार्थ बलित सुरक्षित ही से क्या मान करके हुआ है? चतुर्थी का तदर्थ के साथ मान करके समास हुआ है, ठीक है। रंधनाय स्थाली में चतुर्थी तथा अर्थार्थ बलित सुरक्षित से क्यों नहीं समास हुआ? क्योंकि प्रयोग में प्रकृति विकृति का अभाव है, तदर्थ का मतलब प्रकृति विकृति होना चाहिए। अर्थिन नित्य समासो विशेष लिंगता चेति वक्तव्यम, विशेष के अनुसार लिंग रहेगा। विशेष सुपा पुल्लिंग द्विजार्था भी पुल्लिंग, ये बागु स्त्रीलिंग द्विजार्था स्त्रीलिंग, पया नपुंसक लिंग द्विजार्थम नपुंसक लिंग, सब सही हो जाएगा। गो सुखम में कौन सा समास है? गवे सुखम या फिर गोभ्या सुखम, गो सुखम तत्पुरुष चतुर्थी। चूराध्याय में पंचमी तत्पुरुष है, पंचमी भवन सूत्र से समास हुआ है। अभ्यासादागत दूरादागत कक्षादागत में स्तोकांतिक दूरार्थ कक्षाणिक तेन से समास हुआ है। और ये जो अभ्यासाद में पंचमी दिख रही है, इस पंचमी का लोप किस सूत्र से हुआ है? पंचम्यास्तोकादिभ्य से लुप हो गया है। दूरादागत इत्यत्र केन सूत्रेण पंचमी विभक्ति है अलुक, तो देखिए लिखा है ना पंचम्यास्तोकादिभ्य। राजपुरुष में षष्ठी तत्पुरुष किस सूत्र से हुआ है? षष्ठी से हुआ है। पूर्वकाय में किस सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष है? पूर्वापराधोत्तरम एक देश नैकाधिकरण से षष्ठी हो गया ना। पूर्वश्याम पूर्वस्य काय पूर्वकाय, पूर्वश्याम काय ऐसे बन जाता है। पूर्व छात्राणाम में पूर्वापराधरोत्तरम एक देश नैकाधिकरण से समास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई एक समुदायात्मक एक होना चाहिए, एकाधिकरण होना चाहिए। सूत्र में एकाधिकरण है, प्रयोग में व्यधिकरण है, और प्रयोग में एकाधिकरण का अभाव है, तो इसलिए इस सूत्र नहीं लग पाएगा। अर्थ विपली केन सूत्रेण षष्ठी तत्पुरुष समास, तो अर्धम नपुंसकम से तो समास हो गया। समुचित विग्रह बता दीजिए। अर्धम पिप्पलया, अर्ध पिप्पली तीसरा सही हो जाएगा। अक्ष सौंड में किस सूत्र से सप्तमी तत्पुरुष है? और समुचित विग्रह बताइए। अक्षेश सौंड, अक्ष सौंड सप्तमी तत्पुरुष है, और उसके बाद सप्तम अधिकरणेच से यहाँ पर हो गया सप्तमी, और अक्षेश सौंड यह हो गया विग्रह। तो केन सूत्रेण सप्तमी तत्पुरुष, और समुचित विग्रह क्या होगा? तो सप्तमी सौंड से समास हुआ है, और अक्षेश सौंड अक्षेश सौंड में सप्तमी सौंड ही लगेगा, और विग्रह है अक्षेश सौंड और अक्षुप सौंड सु 1 3 4 सही होगा। 1 3 4 सब ये
सप्तम अधिकरण की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर ना। ये लौकिक विग्रह, ये अलौकिक विग्रह हो गया, और सप्तमी सौंदर्य से समास हो गया। दिक संख्या संज्ञायाम, इस सूत्र का उदाहरण क्या है? सप्तर्षया पूर्वेशु काम समय, क्योंकि दोनों ही संज्ञावाचक हैं। त्रिमुनि तो और द्विमुनि बनता है, अव्ययी भाव में उदाहरण बनता है ये। उत्तरावृक्षा में समास क्यों नहीं हुआ? इस सूत्र से, दिक संज्ञा संज्ञायाम से। तो सूत्र में संज्ञा का ग्रहण है और प्रयोग में संज्ञा है ही नहीं। उत्तरावृक्षा, उत्तर की तरफ वृक्ष वाले, या कोई संज्ञा नहीं है। पौर्वशाला में समासांत प्रत्यय किस सूत्र से हुआ है? और इसका विग्रह क्या होगा? तो पूर्वस्याम शालायाम भव, यह विग्रह होगा। और यहाँ पर देखो, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम, यहाँ से यह प्रत्यय होता है तत्पुरुष में, इसलिए 2 और 4 हो जाएगा। पौर्वशाला में पूर्वा शब्द को पुंबद भाव किसने किया? तो पूर्व शब्द क्या है? सर्वनाम है, इसलिए सर्वनाम वृत्ति मात्र पुंबद भाव, वृत्ति में सर्वनाम पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। पौर्वशाला में आदि वृद्धि किस सूत्र से हुई है? तदिति सुचाम आदि से आदि वृद्धि हुई है। पंचगौधनम में कौन सा समास है? पंचगावधनम यस्यते त्रिपदो बहुब्रीहि हो, मुख्य रूप से बहुब्रीहि है इसमें। पंचगौधन में समासांत प्रत्यय सूत्र है गोर तद्धित रूप से समासांत टच प्रत्यय हुआ है पंचगव में। नीलम उत्पलम नीलोत्पलम किस सूत्र से समास है? विशेषण विशेष बहुलम से। उत्पल है विशेष, नील है विशेषण। ठीक है। घन एवं श्यामो, घन श्यामो में किस सूत्र से समास है? उपमानानि सामान्य वचन ही। शाक पार्थिव शब्द का समुचित विग्रह क्या है? शाक प्रिय पार्थिव, शाक पार्थिव। शाक प्रिय वो जो शाक जो है वो हो जाता है इसमें, मध्यम पदलोपी समास इसको कहते हैं। देव ब्राह्मण में कौन सा सूत्र लगेगा? देव पूजको ब्राह्मण में पूजक का लोप कर दिया गया। शाक पार्थिव आदि नाम सिद्ध, ये उत्तर पदलोपस्य उपसंख्यानम, यह वार्तिक है। अब ब्राह्मण में न का लोप किस सूत्र से होगा? जो है नल, और समास किस सूत्र से होगा? तो तथा कह समास, तो नय तत्पुरुष है अब्राह्मण में, और नलोपो नय, जो है नयो नकार से लोप, न का लोप कर देता है। और जो है तस्मा नुदची, तो लुप्त नकार के आगे नुट का आगम कर देता है जब बाद में अच हो तो। ठीक है। तो अब ब्राह्मण हो गया। अनस्व में नुट का आगम, न अश्व अनस्व, तस्मा नुदची कर दिया। कुत्सितः पुरुष क्या करता है? कुपुरुष, नित्य समास के सूत्र से हुआ। कुगति प्रादेय, कुसंज्ञ गत संज्ञक प्रादियों का नित्य समास होता है। कुत्सितः पुरुष कुपुरुष बन गया। प्राचार्य हमें लगेगा प्रादेयो गताद्यर्थे प्रथमया। अतिमाला हमें लगेगा मालाम अतिक्रांत द्वितीय। अत्यादेय क्रांत्याद्यर्थे द्वितीयया। पर्यध्ययन हमें बनेगा पर्यादयो ग्लानाद्यर्थे चतुर्थया। अवकोकिल हमें लगेगा अवादय पृष्ठाद्यर्थे तृतीयया। अवकृष्ट कोकिलया। कुंभम करोति कुंभकार, यहाँ पर उपपद समास किस सूत्र से हुआ है? अभी उपपद संज्ञा पूछी गई थी, उपपदमतिंग हो गया कुंभम करोति थी। गति कारको पदानाम कृतभी समासवचनम प्राक सबूतपत्ते, इसका उदाहरण क्या है? व्याघ्री अस्वीकृति कक्षपी तीनों हैं। गति कारक और उपपद, यही तीनों हैं। द्वैंगुली का विग्रह क्या होगा? द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य द्वैंगुलम। द्वैंगुलम में समासांत प्रत्यय किस सूत्र से है? तत्पुरुष अंगुले संख्या व्यादेह, अच प्रत्यय करता है। अहोरात्र में कौन सा समास है? अश्रात्रिश्य अहोरात्र, और समासांत प्रत्यय कौन सा सूत्र करता है? अच करता है। ठीक है ना, इसमें समासांत है। परम राजा हमें का समास कौन सा है? परमश्चासु राजा, कर्मधारय समास है। और समासांत प्रत्यय क्या है? राजा आस के व्यस्त से टच है। अगला है महाराजा इत्यलीन सूत्रेण आकारांतादेश। महत शब्द था, महत को महा यानी आकारांतादेश कौन करता है? आन महत समान अधिकरण जाती है यो हो। द्वादश में समास किस सूत्र से हुआ है? तो द्वादश में देखिए आपका है द्वंद्व समास, द्वेचदश्च, और आत्व किसने, और समासांत प्रत्यय क्या है? तो वेस्ट, समासांत प्रत्यय नहीं है। आत्व किसने किया है? आत्व किसने किया है? तो द्वेष्टना संख्यायाम अबोभ्री सित्वेषु द्वि को द्वा हो गया है। ठीक है। परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष है, उसका उदाहरण क्या है? कुक्कुट मयूरऊ। देखिए, द्वंद्व एवं तत्पुरुष समास में पर जैसा लिंग होगा, तो पर में मयूर है तो मयूरो बना वैसे, और पर में कुक्कुट होगा तो कुक्कुट मयूरियो ऐसा बनेगा। मयूरी कुक्कुटो, कुक्कुट मयूरियो। मयूरो नहीं मयूरियो होगा, मयूरी मयूरियो, ये गलत है। मयूरियो, मयूरी मयूरियो ऐसे बनेगा ना स्त्रीलिंग में। अनेकम प्रथमांतम अन्य से पदस्य वर्तमानम व समस्तते स बहुब्रीहि, अनेक मन पदार्थे की यह वृत्ति है। कंठे काला में कौन सा समास है? कंठे काला में व्यधिकरण बहुब्रीहि है। और किस सूत्र से विभक्ति का अलुक है? तो हलदंता सप्तम्या संज्ञायाम से अलुक बताया गया। प्राप्तोदको ग्राम, प्राप्तम उदकम यमस, प्राप्तोदको ग्राम में बहुब्रीहि समास है। प्रादिभ्यो धातुजस्य वाच उत्तर पदलोप, इस वार्तिक का उदाहरण क्या है? प्रपतितः परलः प्रपरलः। अपुत्र में कौन सा समास है? अविद्यमान पुत्र, अपुत्र बहुब्रीहि समास है।
चित्रगु में कौन सा समास है? चित्रगु में है बहुब्रीहि समास। और चित्रा शब्द को पुंबद भाव किसने किया है? तो स्त्रिया पुंबद भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरण है, स्त्रिया में पूर्णी क्रियादिशु। स्त्रिया पुंबद स्त्रीलिंग को पुल्लिंग कर दिया उसने। अब पूर्णी प्रमाण हो, इस सूत्र का उदाहरण क्या है? कल्याणी पंचमा रात्र एवं स्त्री प्रमाण, यही दो हैं। बहुब्रीहि सक्त क्षणो स्वांगात सच, इस सूत्र का उदाहरण क्या है? एक दीर्घ सक्त है और एक जलजाक्षी है। ठीक है। अगला क्या है? द्विमूर्धा में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है। जलजाक्षी में कौन सा है समास विग्रह? तो जलजे इव अक्षिणी यस्याह, यह जलजाक्षी है, बहुब्रीहि है। ऊढ़ रथ ये न स, ऊढ़ रथ, यहाँ पर भी बहुब्रीहि है। कृत प्रणाम, कृत प्रणाम ये न, कर लिया है प्रणाम जिसने, ऐसा उस बनेचर ने, यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? पीतम अंबरम यस्य पीतांबर, पीतांबरम कर्मधार है, पंचगंगम अव्यय भाव है, नीलोत्पलम विशेषण विशेष तत्पुरुष है। व्याघ्रस्य इव पादौ वस्य, व्याघ्रपाद व्याघ्रपाद दोनों होगा। व्याघ्रस्य इव पादौ यस्य, व्याघ्रस्य इव पादौ। महदयशः यशसः क्या है? महायशस्कः, या फिर महायशाह बनेगा। या फिर देखिए ये याद रखिए, महायशस्कः यही दंत स रहेगा, या फिर जब का कप नहीं होगा तो महायशाह बनेगा। ऐसे महायशाह बनता है या फिर महायशस्कः बनता है, ये याद रखिएगा। महदयशः यशसः, तो शेषाद विभाषा से जो कप होता है, जब कप करेंगे तो महायशस्कः, वरना महायशाह बनेगा। उभय प्रधान क्या है? उभय पद की प्रधानता वाला द्वंद्व होता है। समासांत द्वंद्व का उदाहरण है हस्तपादम। समासांत प्रत्यय विधायक सूत्र कौन सा नहीं है? अनश्च भी करता है, द्वंद्वाच्युत सहांतात समारे भी करता है, जय भी करता है। द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगानाम एक वदभाव कर देता है। पाणिपादम अस्मिन पदे समास विग्रह, पाणी च पादौ च, यही पाणिपादम है। ठीक है। धव खदिरौ इत्यत्र कस्मिन अर्थे द्वंद्व समास? अल्पाचतरम शिव केशव उद्धव खिदरौ, ये सब है। कुक्कुट मयूर्यौ इत्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह क्या होगा? कुक्कुटश्च मयूरी च। छत्रोपानम पद में समास कौन सा है? छत्रम च उपानम च छत्रोपानम, द्वंद्व समास है। दंपति में क्या है? जाय च पतिश्च, दंपति बन गया। और उसके बाद अगला क्या है? जगतः पितरौ बंदे में पितरौ में कौन सा विग्रह है? तो माता च पिता च पितरौ। हरौ इत्यत्र समास विधायकम सूत्रम, हरिहरौ में समास विधायक सूत्र न द्वंद्वे च, वही है, चार से द्वंद्व। और पूर्व प्रयोग करने वाला सूत्र है द्वंद्वे की, कुछ गलत बन गया था। अलंग कुमारी समस्त रूप किम, तो अलंग कुमारी ऐसा बनेगा, ह्रस्व हो जाएगा। गवाक्ष में गवाम अक्षीव गवाक्ष, गवाम अक्षीव गवाक्ष, तत्पुरुष समास है, ये बहुब्रीहि नहीं है। तत्पुरुष गवाक्ष में, जलजाक्षी में है बहुब्रीहि। राजदंता का अलौकिक लौकिक विग्रह क्या होगा? दंता नाम राजान, राजान राजदंता। तत्पुरुष समासे देव ब्राह्मण इत्युदाहरणे ब्राह्मण से अभिप्रेत, तो ब्राह्मण का मतलब देव पूजक ब्राह्मण। गाम जानीते आत्मनेपद विधायक सूत्र क्या है? अनुपसर्गाज ज्ञः, यानी जो ज्ञा धातु से बिना उपसर्ग के क्या हो जाता है? आत्मनेपद होता है, तो जानीते देखिए ऐसा प्रयोग बना। न्यायम अपवदते, आत्मनेपद विधायक सूत्र है अपाद वदह, अब उपसर्ग पूर्वक वद धातु आत्मनेपद में हो गई, तो अपवदते बन गया। माणवकम गर्धयते, गृधवंचयो प्रलंबने, यानी गृह धातु और वंच धातु प्रलंबन अर्थ में है, तो आत्मनेपद, तो गर्धयते बन गया। वृद्धो जना दुख सतानि भूंगते में आत्मनेपद विधायक सूत्र क्या है? भूंगते में, तो भुजो नवने वह सूत्र है। अगला नियुंगते इत्यत्र आत्मनेपद विधायकम सूत्रम किम, स्वराद्यंतोपसर्गादिति वक्तव्यम, ये हो गया नियुंगते। निविवक्षते में आत्मनेपद विधायक सूत्र कौन सा है? पूर्ववत सनः, सन जो है पहले की ही तरह होता है, जिस पद में पहले रहेगा वैसे ही सन लगने के बाद होगा। आशुश्रूषति में आत्मनेपद विधायक सूत्र क्या है? प्रत्यांभ्याम श्रुह पूर्वस्य कर्ता। धर्मम शुश्रूषते में आत्मनेपद विधायक सूत्र क्या है? ज्ञा धातु श्रु धातु स्मृत धातु दृश धातु में सन लगा हो तो वह आत्मनेपद हो जाएगा। शुश्रूषते देखिए बन गया। भार्याम उपयच्छते में आत्मनेपद विधायक सूत्र क्या है? उपाद्यम स्वकर्णे, उपसर्ग पूर्वक यम धातु, तो उपयच्छते है स्वकर्ण अर्थ में, यानी अपने लेने अर्थ में, परिग्रह अर्थ में आत्मनेपद हो जाता है। उपाद्यम स्वकर्णे उपसर्ग पूर्वक यम धातु का स्वकर्ण का क्या मतलब है? स्वकर्णम स्वीकार। ठीक है। अगला क्या है? रथेन संचरते, आत्मनेपद विधायक सूत्र क्या है? समस्त तृतीया युक्ताद, सम उपसर्ग तृतीया से यदि युक्त हो, रथेन तृतीया है, सम उपसर्ग पूर्वक चर धातु है संचर, तो आत्मनेपद संचरते हो गया। अगला क्या है आपका? उदश्चर सकर्मकात, इस सूत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा?
उद उपसर्ग पूर्वक चर धातु यदि कर्म युक्त हो तो धर्मम कर्म है तो वो आत्मनेपद हो गई, धर्मम उच्चरते। विप्रवदन्ते विप्रवदन्ति वा वैद्याः विभाषा विप्रलापे, यानी विप्रलाप फालतू व्यर्थ बातचीत अर्थ में वद धातु विकल्प से आत्मनेपद होगी तो विप्रवदन्ते भी बनेगा, विप्रवदन्ति भी बनेगा। उक्तम अनुवदति, अनुर कर्मकात, इस सूत्र से आत्मनेपद क्यों नहीं हुआ? देखिए उक्तम क्या है, कर्म है, और सूक्त में अकर्मक लिखा है, प्रत्युदाहरण में कर्म है और सूत्र में अकर्मक है, इसलिए अनुर कर्मकात से अनुवदते नहीं बन पाया। अनुवदते कटः कलापस्य इत्यत्र केन सूत्रेण आत्मनेपदम, तो अनुवदते कथा कटः कलापस्य में क्या हो जाएगा, अनुपसर्ग पूर्वक वद धातु यदि क्या होगी, अकर्मक यानी कर्म से भिन्न होगी, तो कटः कलापस्य में कर्म है ही नहीं, इसलिए वह आत्मनेपद हो गया। स्वतम संजानीते में आत्मनेपद किस सूत्र से है, सम प्रतिभ्याम अनाध्याने, सम एवं प्रति उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु अनाध्यान अर्थ में हो तो आत्मनेपद, तो संजानीते बन गया। सतम अपजानीते में क्या है, अपहनवेग्यः, कहता है ज्ञा धातु अप धातु अप उपसर्ग पूर्वक हो तो आत्मनेपद, सतम अपजानीते हो गया। विद्याम आदत्ते में आत्मनेपद विधायक सूत्र कौन सा है, आंग उपसर्ग पूर्वक दा धातु यदि आज से विहरण अर्थ में न हो, मुख खोल के खाने अर्थ में न हो तो आत्मनेपद, तो विद्याम आदत्ते ऐसा हो गया। शत्रुम अधिकुर्ते में आत्मनेपद विधायक सूत्र कौन सा है, अधेह प्रहसने, अधि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु प्रहसन अर्थ में हो तो आत्मनेपद, शत्रुम अधिकुर्ते हो गया। स्वरान विकुर्ते में हो जाएगा कि वी उपसर्ग पूर्वक क्री धातु यदि शब्द कर्मक अर्थ में होगी तो वह आत्मनेपद हो जाएगी, स्वरान विकुर्ते हो गया। अकर्मकाच्य कहता है वी उपसर्ग पूर्वक क्री धातु यदि कर्म से विहीन होगी तो वह आत्मनेपद हो जाएगा, तो छात्राः विकुर्वते हो गया। अगला है सेते कृष्णम तम गोपी सायति, ये परस्मै पद सूत्र कौन सा है, अणाव कर्मकात चितवत कर्तिकात से ही क्या हुआ है, यहाँ पर अणाव कर्मकात चित्रवत कर्तिकात से जो है आत्मनेपद हो गया, परस्मै पद हो गया है सायति में। अगला है भोजयति में किस सूत्र से परस्मै पद है, निगरण चलनार्थेभ्यश्च से, निगरण एवं चलन अर्थ में भुज धातु क्या होती है, परस्मै पदी होती है, तो भोजयति बना। बोधयति पदमम में किस सूत्र से परस्मै पद है, तो बुध युध नस जन इंग रुद्र सुभ्योड़े से, ये सब अंतावस्था में होंगी तो आत्मनेपद। बोधयति योधयति नाशयति जनयति अध्यापयति प्रावयति द्राव्यति श्राव्यति, ये सब इसके उदाहरण हैं। उपरमति केन सूत्रेण पाक्षिके परस्मै पदम विभाषा अकर्मकात्, कर्म विहीन उपसर्ग पूर्व धातु वैकल्पिक परस्मै पदी होती है, तो उपरमति उपरमते दोनों बनेगा। यज्ञ दत्तम उपरमति उपाच्य लग जाएगा, उपाच्य से उपसर्ग पूर्व कर्म धातु परस्मै पदी ही होगी, तो यज्ञ दत्तम उपरमति हो गया। परिमृश्यति में परि उपसर्ग पूर्वक मृष धातु परस्मै पद परिमृश्यति हो गया। पराकरोति में अनुपराभ्याम क्रिया अनुपसर्ग पराउसर्ग पूर्वक क्रिया धातु हो गई पराकरोति, ऐसा बन गया। अभिक्षिपति में क्या होगा, अभिप्रत्यतिभ्य क्षिप, अभिप्रति अति से क्षिप धातु परस्मै पदी, अभिक्षिपति प्रतिक्षिपति अतिक्षिपति ऐसा बनेगा। अध्यापयदि वेदम बुध युध नस जन इंग रुद्र सुभ्योड़े से क्या हो जाएगा, यहाँ पर वही आत्मनेपद कर देंगे, परस्मै पद कर देंगे, अभी बताए हैं। अधिभुविराम इत्यत्र सप्तमी विभक्ति केन सूत्रेण, अधिभुविराम हमें सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, सप्तमी विभक्ति पूछा है, क्या ही है इसमें, यस्माद अधिकम यस्य च स्वरवचनम तत्र सप्तमी लगेगा, यस्माद अधिकम यस्य च स्वरवचनम तत्र सप्तमी। यदत्र माम अधिकरिष्यति तद्दीयताम, यहाँ पे विभाषा क्रिय लगा है सबसे अंतिम सूत्र कारक का। स्वस्वामी भाव संबंधे अधि कर्म प्रवचनीय संज्ञा स्यात्, स्वस्वामी भाव संबंध में अधिक की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। प्रसितोत्सुकाभ्याम तृतीया च, तो हरिड़ा हरिड़ा हरऊ, हरिड़ा हरऊ बनता है, तृतीया भी होता है पंचमी भी होती है। प्रसितः उत्सुक हरिड़ा हरउआ ऐसा रूप बनता है। अगला है मातरि साधुर निपुणोवा, सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से है, साधु निपुणाभ्याम अर्चायाम सप्तम्य प्रत्यय, तो यहाँ पर देखिए सप्तमी हो गई मातरी में। अगला है यस्य क्रिया स्व साक्षात संबंध, वह क्या होता है, वह कारक कहलाता है। क्रियाया स केन साक्षात संबंध, क्रिया के साथ साक्षात संबंध कारक का होता है। उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलीयसी, इसका उदाहरण क्या है, नमस्करोति देवान, प्रथमा विभक्ति कस्मिन अर्थे न भवति, तो लिंग मात्राद्याधिक्ये वचन मात्रे च प्रथमा स्यात्, कारणार्थे एवं उपमार्थे प्रथमा विभक्ति न भवति। क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थ क्या साथ, तो कर्ता स्यात् हो जाएगा। ज्ञानम है प्रातिपदिकार्थ मात्रे, तटः तटी तटम लिंग मात्राद्याधिक्ये, द्रोणो व्रीहि प्रणिमार मात्रे, बहवः वजन मात्रे हो जाएगा। लिंग मात्राद्याधिक्ये प्रथमा इत्यस्य उदाहरणानि, ततः तटी तटम लिंग मात्राद्याधिक्य है, प्रातिपदिकार्थ का है कृष्ण श्री ज्ञानम, एक दो बहवः संख्यावाचक हैं। द्रोणो व्रीहि इत्यस्मिन् वाक्ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मध्ये कतमः अंशः प्रयुक्तः,
तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण तीसरा का ही उदाहरण है ना, परिमाण वाला। द्रोणो व्रीहि इत्यत्र प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थ अभेदेन संसर्गेण विशेषणम, माने भेद नहीं है, अभेद है व्रीहि एवं द्रोण का। द्रोणो व्रीहि, व्रीहि पद में प्रथमा किससे हुई है, तो यहाँ पर व्रीहि देखिए, द्रोणो व्रीहि में द्रोण में जो प्रथमांत है वह परिमाण अर्थ में है, और व्रीहि में जो प्रथमांत है वह प्रातिपदिकार्थ वाला है, ये याद रखिएगा। ठीक है। बहवः इत्यत्र कस्मिन अर्थे प्रथमा, तो वचन मात्रे यानी संख्या मात्रे, तो एक और तीन हो जाएगा, एक दो बहवः। अभिकथन है उच्च ही नीचे ही कृष्ण श्री ही ज्ञानम, इसमें प्रथमा होती है क्या, लिंग मात्राधिक्यत्वाद, गलत है। यहाँ लिंग मात्राधिक्यत्वाद का है ततः टति तटम, ये तो अलिंगा नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र, तो यहाँ पे प्रातिपदिकत्वाद लिखा रहता तब सही होता, तो अभिकथन सही है, कारण असत्य है। कर्म संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, कर्तुरिप्सिततमम कर्म है, और अकथितम च कर्म संज्ञा करता है। कर्म प्रवचने युक्त द्वितीय या कर्म द्वितीय, ये सब द्वितीय विभक्ति करते हैं। अपादानाद विशेष ही अविवक्षितम कारकम, कौन सा, कर्म संज्ञक। अनिश्चित कारक की कौन संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है, किस सूत्र से, तथा युक्तम से। कर्तुरिप्सिततमम कर्म, इस सूत्रेण कर्म ग्रहण से प्रयोजनम, कर्म ग्रहणम, कर्तुरिप्सिततमम कर्म में कर्म क्यों डाला गया है, ताकि वो जो है उपान मध्यांग वसा इत्यादि सूत्रों में जो आधार आ रहा था उस आधार की निवृत्ति हो जाए। कर्म इत्यनुवृत्तो पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम, अन्यथा गेयम प्रविशति इत्यत्रैव स्यात्, अन्यथा गेहे प्रविशति, हाँ मैंने गेहम प्रविशति इत्यत्रैव स्यात्, इयं पंक्ति कथमं सूत्रम अधिकृत्य वर्तते, कर्तुरिप्सितम कर्म में ही बताया गया, गेहम प्रविशति ही बन पाता, अन्य जगहों पर हरिम भजति नहीं बन पाता क्योंकि आधार नहीं मिलता। द्विकर्मक धातु फिर योगे का विभक्ति ही, तो हो जाएगा द्विकर्मक धातु फिर योगे द्वितीय विभक्ति ही भवति। कर्तुरिप्सिततमम कर्म इत्यनेन सूत्रेण मासेषु अश्वम बध्नाति, कर्म संज्ञा क्यों नहीं हुई, तो कर्तु ग्रहणात्, क्योंकि ये तो मासे कर कर्ता का ग्रहण होने से नहीं हुआ। कर्तुरिप्सिततमम कर्म इत्यनेन सूत्रेण पैसा ओदनम भुंक्ते, क्यों नहीं हुई, तम ग्रहणात्, पैसा कोई जो है अतिशय इच्छा नहीं है, वो तो साधन मात्र है। अभिहिते तो कर्मणि प्रथमा विभक्ति भवति, कुछ भी उक्त हो जाए उसमें प्रथमा विभक्ति ही होती है। ग्रामम गच्छन् तृणम स्पृशति, ग्रामम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो ग्रामम की पद संज्ञा होती है कर्तुरिप्सिततमम कर्म से, और उसके बाद कर्मण द्वितीया से द्वितीय विभक्ति हो जाती है। तथा युक्तम चानिश्चिततमम इस सूत्र से उदाहरणम, तो तथा युक्तम का है ओदनम विज्ञानो विषम भुंक्ते ग्रामम गच्छन् तृणम स्मृति, यही है। अगला है कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन से हैं, तो कर्म संज्ञा विधायकान सूत्राण सुमेलयतु, तंडुलान ओदनम पचति में अकथितम च से हो गया क्योंकि पच धातु आ गई। भृत्या भृत्यम कटम कार्यति में क्या हो जाएगा, हरिकुर और हिरिकुर अन्यतरस्याम। विषम भक्षयति में क्या हो जाएगा, तथा युक्तम चानिप्सितमम रामम भजति में कर्तुरिप्सितमम कर्म हो जाएगा। हरि वैकुंठम अध्यासते में कर्म संज्ञा विधायक सूत्र है आपका, और ये हरि वैकुंठम अध्यासते आस धातु, तो अधिसिंह स्थासाम कर्म है यहाँ पर लगा हुआ, और द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, कर्मण द्वितीया, तो यहाँ तीन और चार सही होगा, क्या होगा, तीन और चार, अभिनिवेश नहीं लगेगा, वो अभिनिवेशते सन्मार्गम में जाकर के लगता है। अब उसके बाद अगला है
अभिनिविशश्च इस सूत्र से उदाहरणम किम, तो अभिनिविशते सन मार्गम ये वाला है, और ग्रामम अभिनिविशते है, एक और दो बस है, और ये पापे अभिनिवेश कल्याणे अभिनिवेश ये तो इसका जो है क्या है, प्रत्युदाहरण है। तो पापे कल्याणे इसीलिए बना है ना। अभिनिवेश में क्या है, सनमार्गम ग्रामम, यही इसके दो उदाहरण हैं। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणामणि कर्ता सड़ऊ, इस सूत्र का उदाहरण क्या है, शत्रुन अगमयत स्वर्गम वेदार्थम स्वान वेदयत आशयच्चामृतम देवान वेद मध्यापयद विधिम आत्म। तो एक दो ही है बस। बटुना अन्नम खाद्यति में वो लग जाता है आदि खाद्य और न, अंतरिण हरिण सुखम में वो लग जाता है अंतरांतरिण युक्त, तो इसलिए मात्र एक और दो ही होगा, ये सब नहीं होगा, ठीक है ना। नहीं कौन टिक कर दिया है। गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म कालामणि कृता सड़ो, तो हरि शत्रुन स्वर्गम अगमयत में क्या है, गत्यर्थिका क्रिया है, गति अर्थ वाला। हरि स्वान वेदार्थम अवेदयत में बुद्ध्यर्थक है, वे अवेदित बुद्ध्यर्थक ही है। और उसके बाद देवान अमृतम आश्रित, ये क्या है, जो है अमृत खिलाया, तो प्रत्यवसानार्थक है ये। और हरि ही विधिम वेदम अध्यापित, पढ़ाया तो शब्द कर्म, तो 3 4 1 2 होगा। दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, ये पहला वाला सही नहीं है, ठीक है। 3 4 1 2 यहाँ सही है। आद्यति खाद्यति व अन्नम बटुना में कौन सा सूत्र लगा है, आदि खाद्य और न लगा है। जलपद प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम नहीं लगा है, आदि खाद्य और न लगा है इसमें, ठीक है। अधिसिंह स्थासाम कर्म, इस सूत्र का उदाहरण क्या है, तो अधिसिंह स्थासाम कर्म में लगा है, देखिए अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह उपसर्ग पूर्वक अस्था धातु, अस्था धातु, हाँ अधिसिंह अस्था आस आस धातु, तो अधितिष्ठते अध्यासते, तो यहाँ पर देखिए तो आवसती में वस है, अधिवसती में वस है, तो अब उसके बाद पहला तीसरा तो उसी छट गया, तो बचा क्या, अधिशेते वैकुंठम हरि और अधितिष्ठति वैकुंठम हरि। तो यह 2 और 4 यहाँ सही होगा, कौन सा, 2 और 4 सही होगा, ठीक है। क्योंकि अधितिष्ठति में भी देखिए अधि उपसर्ग पूर्वक अस्था धातु है, अधिशेते में क्या है, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु अस्था धातु और आस धातु होनी चाहिए। तो अधिशेते में भी यही लगेगा, अधितिष्ठति में भी यही लगेगा, अध्यास्ते में भी यही लगेगा। तो यहाँ पर देखिए अधिशेते अधितिष्ठति है, आवसती और अधिवसती में तो वो लगेगा उपान मध्यांग वसह लगेगा, तो 2 4 ऐसा हो जाएगा। कारक दृष्टिया अभिनिवेशश्च इत्यस्मिन् सूत्रे अभिनि इत्यस्य को अर्थ, तो अभिनि इत्येतत् संघात पूर्वम, तीनों साथ में ही होने चाहिए। अगला है अधिवसति वैकुंठम हरि, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, अधिवसति, देखिए वस धातु आ गई, तो उपान मध्यांग वसह लग गया। देवदत्ता पुत्रम धर्मम भाष्यति में जलपद प्रवृत्ति नाम उपसंख्यानम लग गया। दर्शित हरिम भक्तान में दृशेश लग गया, अंतरात्मा माम हरि में अंतरांतरण युक्त लग गया, तो इसको मिला लेंगे। पर्जन्यो जपम अनुप्रावर्षत में अनुनिपात किस अर्थ में है, लक्षण अर्थ में है, और अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा किस सूत्र से करेंगे, तो अनुर्लक्षणे, लक्षण अर्थ में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या है, नदीम अन्ववसिता सेना इत्यत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायक शास्त्र कौन सा है, तो तृतीयार्थे नद्या स संबंधित अर्थ। ये कोई जिसको दिए थे ना वो कुछ ठीक लगाया, फिर बाद में अपने मन से टिक मारने लगा। कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायकम शास्त्रम किम, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायक शास्त्र कौन सा है, तो यहाँ पर देखिए अपरिवर्जने कर्म प्रवचनीय संज्ञा करता है, ठीक है, वर्जन अर्थ में। और अतिरतिक्रमणे च क्या करता है, कर्म प्रवचनीय करता है। शुभ पूजायाम भी कर्म प्रवचनीय करता है क्या, तो 1 2 4 होगा इसमें, इत्थम भूत लक्षणे नहीं करता है। 1 2 4 यह तीनों कर्म प्रवचनीय के हैं। शुभ पूजायाम इत्था और अपरिवर्जने अतिरतिक्रमणे च। अधोंकितेषु अयुग्मम तालिकाम चिनुत, अयुग्म चुनिए, तो अनुहरिम सुराहा हरिर्हीना इत्यर्थ, ये सही है। उपहरिम सुराहा उपोधिके च हरिम विवर्तते अभिर्भागे कुतः अध्यागच्छति, यह जो है अतिरतिक्रमणे च, यही गलत, ये ठीक है, इसमें कुतः अत्यागच्छति में वो लग जाता है, एक सूत्र है। अधि कर्म प्रवचनीय संज्ञा से भिन्न सूत्र चुनिए, तो दिवह कर्म च क्या करता है, यह कर्म संज्ञा कर काला अतिरिक्त लक्षणेत्तम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यन वह करता है कर्म प्रवचनीय, और अतिरतिक्रमणे च करता है। काला ध्वनुरत्यंत संयोगे द्वितीय विभक्ति करता है, और दिवह कर्म च कर्म संज्ञा और कर्ण संज्ञा करता है। कर्म प्रवचनीय ये दोनों करते नहीं है, इसलिए 3 4 हो जाएगा। लक्षणेत्तम भूताख्यान भाग विप्सासु प्रतिपर्यन वह, भाग का उदाहरण क्या होगा, तो लक्ष्मी हरिम प्रति हरिर्हीना इत्यर्थ, लक्ष्मी हरिम अनु, ये भी हो जाएगा, हरि मैंने लक्ष्मी और हरि है तो भाग ही है।
तो 3 4 दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 4 दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रति परि अनु भी तो भाग में जाएंगे, तो लक्ष्मी हरिम प्रति, लक्ष्मी हरिम अनु, लक्ष्मी हरिम परि, ये तीनों होगा, तो इसलिए 3 4 सही हो जाएगा। लक्षणेत्तम भूताख्यान भाग विवसासु प्रतिपरि अनवह, इसमें क्या है? वृक्षम परिविद्युतते, विद्युत यह क्या है? लक्षण अर्थ में बताया गया। भक्ता विष्णु प्रति, यह क्या है? इत्थम भूताख्यान है। लक्षण लक्ष्मी हरिम प्रति, यह भाग अर्थ है। वृक्षम वृक्षम परिसिंचति, यह विप्सा अर्थ है। अगला क्वेश्चन है देवम देवम अभिसिंचति में क्या हो जाएगा? यह लक्षणोत्तम भूताख्यान भाग विवसासु प्रतिपरि अनवह लगेगा, अधिपरि अनर्थको नहीं लगेगा ये। ठीक है, सुसिक्तम किम तवात्र इत्यत्र सुह पूजायाम इत्यनेन सूत्रेण कथम न कर्म प्रवचनीय संज्ञा। सुसिक्तम किम तवात्र में क्या है? सूत्र में पूजा का ग्रहण है, और प्रयोग में क्या है? क्षेप यानी निंदा है, इसलिए 2 और 3 होगा। अधिक अतिक्रमणे पूजायाम च अति कर्म प्रवचनीय संज्ञकम, क्या कर्म प्रवचनीय संज्ञकम, गजब टिक मार दिया है। अपिस्तुयाद विष्णु में अपि पदार्थ संभावना अन्वसर्ग ग्रहा समुच्चयेषु में अपिस्तुयाद विष्णु क्या है? यह ये है, क्या कहते हैं? अन्वसर्ग है। अन्वसर्ग यानी कामचारानुज्ञा का उदाहरण है। अपिस्तुयाद वृषलम में है ग्रहा वो, दिग्देवदत्तम अपिस्तुयाद वृषलम। अपिस्तुयाद विष्णु में अपि पदार्थ संभावना से क्या हो जाएगा? अन्वसर्ग, वही वाला क्वेश्चन है, अन्वसर्ग अर्थ है। अपि पदार्थ संभावना अन्वसर्ग ग्रहा समुच्चयेषु में अन्वसर्ग का अर्थ क्या है? तो अन्वसर्ग है आमंत्रणम कामचारानुज्ञा, आमंत्रण कहते हैं, पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आमंत्रण, अन्वसर्ग यानी आमंत्रण, और कामचारानुज्ञा को कहते हैं। मासस्य द्विरधीते इत्यत्र काला धनुरत्यंत संयोगे इस सूत्रेण कथम न द्वितीया। तो मासस्य द्विरधीते में क्या है? प्रयोग में क्या है? प्रयोग में अत्यंत संयोग का अभाव है, और सूत्र में अत्यंत संयोग दिया गया है, और सूत्र अनंत संयोग, अनंत ये भी गलत है, अत्यंत संयोग भाव ये भी गलत। 1 और 3 होगा इसमें, 1 और 3 सही होगा, क्योंकि मासस्य द्विरधीते में क्यों नहीं हुआ काला धनु से? काला धनु कहता है सूत्र में अत्यंत संयोग है और प्रयोग में अत्यंत संयोग का अभाव है, इसीलिए नहीं हुआ, तो 1 3 हो जाएगा। काला धनु अत्यंत संयोग इस सूत्र से उदाहरण न अस्ति, इस सूत्र का उदाहरण नहीं है। काला धनु क्रोशम कुटिला नदी है, क्रोशम गिरि मासम गुणधाना ये है, आना क्रोशन व अनुवाकुदिता नहीं है, सही है। कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? ये देखिए, कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र किस पे मारा है? साधक तमम करणम होगा। ठीक है, साधक तमम करणम। ठीक है, अभिपूर्वस्य क्रुद्ध धातु हो योगे का विभक्ति, अभिपूर्वक क्रुद्ध धातु के योग में क्या हो जाएगा? अभिपूर्वक क्रुद्ध दुहो उपसृष्टयो कर्म, तो द्वितीय क्रुद्ध धातु के योग में अभिक्रुध्यति, अभि उपसर्ग पूर्वक क्रुद्ध धातु के योग में कर्म संज्ञा होती है और द्वितीय विभक्ति होता है। क्रूरम अभिक्रुह्यति, अभिद्रुह्यति। रामेण बाणेन हतो बाली में कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? कर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है आपका साधक तमम करणम, और तृतीय विभक्ति किससे है? तो तृतीय विभक्ति है कर्तृकरणयोः तृतीया, तो यहाँ पर 1 और 4 सही हो जाएगा। क्या? 1 और 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका द्रोणेन धान्यम क्रीणाति, यहाँ क्या लगेगा? प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम लगेगा, प्रकृत्याचारो गोत्रेण गार्ग्य द्रोणेन धान्यम क्रीणाति, ये सब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? दिवह कर्म च से कर्म संज्ञा एवं कर्ण संज्ञा दोनों है, 1 2, ये सार्वविभ मार के बैठा है। कर्म दिवह कर्म च, तो क्या हो जाएगा? कर्म से कर्म संज्ञा एवं कर्ण संज्ञा, अक्षय ही अक्षान्वादिव्यति, यही उसका प्रयोग है, तो क्या हो जाएगा? कर्तुर तमम कर्म, नहीं हम इसका उत्तर नहीं देखेंगे। अक्षय ही अक्षान्वादिव्यति में क्या है? दिवह कर्म च, क्योंकि अक्षय क्या है? वज्जुआ संबंधित है। कर्तुर तमम कर्म ये सब नहीं लगेगा, दिवह कर्म च लगेगा। अब उसके बाद मासम अधितो ना आता, महीने भर पड़ा नहीं आया, तो अपवर्गे फल प्राप्ति इत्यन्न सूत्रेण कथम न तृतीया। तो मासम अधीता में अपवर्गे तृतीया क्यों नहीं? क्योंकि सूत्र में अपवर्ग कहा गया है, फल में क्या है? और प्रयोगे फल अप्राप्तत्वात्, प्रयोग में फल मिला ही नहीं, तो कैसे होगा? कुछ आया ही नहीं, तो 2 और 4 हो जाएगा, इसमें ये सही मारा है। अहना क्रोशेन व अनुवाकः अधीतः, इस सूत्र का उदाहरण क्या है? किस सूत्र का उदाहरण है? तो काला धनुर अत्यंत संयोगी का उदाहरण है। पितरा पितरम व संजानीते है का संयुन तरस्याम कर्मणि का। सुमेले तो क्या हो जाएगा? जटाभिस्तापस इत्थम भूत लक्षणे अध्ययनेन वसति हेतु पुत्रेण सागतः पिता सह युक्त्या प्रधाने पितरा पितरम व संजानीते संयोगेन तरस्याम कर्मणि कंचित प्रकारकम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्। हरिराम, कंचित प्रकारकम प्राप्तस्य लक्षणे तृतीया स्यात्, उसका है ये इत्थम भूताख्यान वाला, ये नाम वो वाला, ये जो सूत्र था,
ये इत्थम भूत लक्षणे दास्या संयक्षते कामुकः इति तृतीया विभक्ति के शर्ते। तो दास्य संयक्ष अशिष्ट व्यवहार, अनुकूल व्यवहार है ये। कामुक व्यक्ति दासी के से कुछ देता है, अशिष्ट व्यवहार में है ये। अब नियतोपस्थिति का प्रातिपदिका अर्थ, यह क्या हो जाएगा? कृष्ण श्री ज्ञानम चोराद विभेति पंचमी दूरांतिकार्थ षष्ठ्यंतरस्याम रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे रुच्यर्थानाम प्रियमाण से संप्रदान होता है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, यजे कर्मणः कर्ण संज्ञा और संप्रदान से च कर्म संज्ञा। तो 2 और 3 हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा? 2 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। तो पशुना रुद्रम यजते पशुम रुद्राय ददाति इत्यर्थ, यह मतलब है ना। वास्तव्य इत्यत्र तब्यत प्रत्यय कस्मिन अर्थे, वास्तव्य में तब्यत प्रत्यय किस अर्थ में है? तो कर्ता अर्थ में है, वशेष तब्यत कर्तरी च, कर्ता अर्थ में है। ठीक है, अब उसके बाद ये सही हो गया। अच्छा 100 का देखें आंसर किम क्या लिखा है। 500 का तीसरा, 500 का तीसरा, और ये लगाया क्या है? 500 का तीसरा वही देख के लगा दिया है। वो आंसर की जो दिया था वही गलत दिया था, हम नहीं दिए थे लेकिन। हम्म, हम बस बना के रखे थे, बोले थे लगा देने के लिए। 3 बजे से अगली क्लास होगी, 3 बजे से। धन्यवाद सभी को।